औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है सब खैर वाफिस से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपनी आफियत में, खैर में, नेकियों में, भलाई में रखे और उन अमाल की तौफीक दे दे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद हो, जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो। अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ करते हैं नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा गुज़रा आपका दिन? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुज़र रहे हैं। अल्लाह ताला बस अमल की तौफ़ीक दे कि अल्लाह ताला हमें वाक़ई इबादुल रहमान बना दे, कि हम वाक़ई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बंदे बनकर इस दुनिया में रहें, ना सिर्फ़ इस रमज़ान में, बाकी बाकी जो रेस्ट ऑफ द मंथ है उसमें भी। इंशाअल्लाह सब्र के हवाले से देखेंगे। आज हम सब्र को जो देखेंगे, वो जो ख़सलत है वो क्या है? उसके बारे में आता है कि सब्र जो है वो बेसिकली खैर वाली खसलतों में से है। अल्लाह ताला ने खैर की खसलतों का ज़िक्र किया और फरमाया कि ये खैर की खसलतें सिर्फ़ सब्र करने वालों को मिलती है। अल्लाहू अकबर! अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मफ़हूम किताबुल्लाह में 2 जगह बयान हुआ। क़ारून के क़स्बे में, यानी जो क़ारून का किस्सा आता है उसमें, और जब लोगों ने उसका लाओ लश्कर देखकर आरज़ू की, काश हमको उससे दुगना दिया जाता, तो अहले इल्म ने उनसे क्या कहा? वैलकुम सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमना व अमिला सालिहान वला युलक़्क़ाहा इल्ला अस्साबिरून। अफ़सोस तुम पर, अल्लाह का सवाब उस शख्स के लिए कहीं बेहतर है जो ईमान लाया और उसने अच्छा अमल किया, और ये चीज़ें नहीं दी जाती मगर उन्हें जो सब्र करने वाले। सुब्हान अल्लाह! तो सब्र का मिलना खैर की ख़सलतों में से। अगर किसी को खैर चाहिए दुनिया और आखिरत की, तो खैर की ख़सलतों में से एक चीज़ क्या है कि इंसान को जो कुछ भी अल्लाह ताला ने दिया उस पर वो सब्र करे। इसीलिए आता है एक और आयत में, इसका मफ़हूम आयत में जो मौजूद है, वमा युलक़्क़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू, और ये चीज़ नहीं दी जाती मगर उन्हें जो सब्र करें। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको भी जो खैर की ख़सलत है, ये हम सबको अता कर दे। फिर देखिए आयत से फ़वाइद के हुसूल का ज़रिया, जब आप सब्र करते हैं ना, तो जो कुरान की आयत है उससे आपको फ़ायदा लेने का मौका मिलता है। कितने लोग हैं जो पढ़ते हैं, उनको पता ही नहीं इस आयत के क्या बेनिफिट है, क्या इससे मैं और आप अपनी अमली ज़िंदगी में रहनुमाई ले सकते हैं। तो जो लोग सब्र करते हैं वो ही इस आयत से, कुरान मजीद की आयत से फ़ायदा ले सकते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया हमारी आयतों से फ़ायदा सिर्फ़ कौन लेते हैं? सब्र व शुक्र करने वाले ही हासिल करते हैं। वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना अन अख़रिज क़ौमक मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। और बिलाशुबा यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियां देकर भेजा कि अपनी कौम को अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल और उन्हें अल्लाह के दिन को याद दिला। बिलाशुबा इसमें हर ऐसे शख्स के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं जो बहुत सब्र करने वाला और बहुत शुक्र करने वाला है। याद रखिए आयतों से फायदा वही लेगा जो शाकिर है, सब्बार है, और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं शुकूर है, शुक्र करने वाला है। इसी तरह आगे फरमाया, अलम तरा अन्नल फुल्का तजरी फिल बहरी बिनिअमतिल्लाहि लियुरियकुम मिन आयाति इन्न फी ज़ालिका लआयतिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। क्या तूने नहीं देखा कि बेशक
کشتیاں سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہیں، کیوں؟ تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اس میں ہر بڑے صابر اور بڑے شاکر کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ کشتیاں تو چل رہی ہیں سمندر میں، ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ آپ لوگ نے کتنی دفعہ سفر کیا ہوگا نا کشتی کا، لیکن اس پر غور کون کرتا ہے؟ سبحان اللہ! جو صبر کرنے والا ہے، جو شکر کرنے والا ہے کہ وہ اس کی موجوں میں بھی اپنے رب کو پا لیتا ہے کہ کیسے ہی اللہ کے حکم سے ہواؤں کے دوش پہ چلتی جا رہی ہے، کیسے جسے کہا جائے۔ تو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اور یہ نشانیوں پر وہی غور کرتے ہیں جو صبار ہیں اور جو شکور ہیں۔ اسی طرح جو صبر کرتے ہیں ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعریف بھی کی ہے۔ تو صبر کرنے والوں کی تعریف بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی صبر کرنے پہ تعریف کی، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، کیا انہو بے شک وہ اواب، بہت ہی اواب، بہت زیادہ رجوع کرنے والا، بہت ہی اچھا بنتا تھا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ صبر نہ کرنے والا اچھا نہیں ہوتا بلکہ جس کے اندر صبر نہیں ہوتا تو پھر وہی بات ہے، وہ بہت ساری برائی کو اپنے اندر کیچ کر لیتا ہے۔ مراد ہے کہ پھر صبر کے ذریعے سے ہی آپ کو دنیا کے کام بھی آسان ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی داخلہ صبر و تقوی کی بنیاد پر ہے نا۔ تو یاد رکھیے جو صبر ہوتا ہے تو اللہ کی تعریف کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ پھر دیکھیے ایمان لانا صبر کی علامت ہے۔ ہم سب اپنے آپ کو بلیورز کہتے ہیں، تو ایمان لانے کی کنڈیشن ہے کہ آپ کے اندر صبر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص پر جسے کہا جائے حکم لگایا ہے جو ایمان نہیں لایا، وہ حق والا اور صبر والا نہیں ہے، کہ وہ خسارے پانے والا ہے۔ یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ ان کے علاوہ کوئی چیز فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانے کی قسم، بے شک ہر انسان یقیناً گھاٹے میں سوائے کہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تمام لوگ اس صورت پر غور کر لیں تو یہ صورت ان کے لیے کافی ہو جائے۔ ہم ایک چھوٹی سی صورت پہ غور کر لیں تو سبحان اللہ یہ صورت ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ تو صبر لانا جو ہے وہ ایمان کی کنڈیشن میں، اللہ تعالیٰ نے کہا نا سارے لوگ خسارے میں، لیکن کون؟ ایمان لا کے عمل صالح کر کے صبر کے ساتھ نیک باتوں کی، حق بات کی جسے کہا جائے، ایک دوسرے کو وصیت کریں گے اور ساتھ ہی جسے کہا جائے صبر کی، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کریں گے اور صبر کی تاکید کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین صبر کرنے والا بنا دے، جسے کہا جائے۔ اب آپ میں سے کون ہے جو اصحاب الیمین میں ہونا چاہتا ہے؟ کہ لاسٹ ٹیسٹ میں دیکھیں گے کون ہے اصحاب الیمین اور کون ہے سابقون السابقون، وہ اولئک۔ مریم نے تو ایسے کرے جلدی سے جی اللہم آمین۔ جمعے کی گھڑی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو سابقون السابقون اولئک المقربون، اگر اللہ نہ کرے یہ درجہ نہیں میں ملتا تو اصحاب الیمین تو بہت ہی دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ چلیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کو خصوصاً بیان کیا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ صبر کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة۔ پھر یہ کہ وہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وصیت کی، یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے۔ اصحاب الیمین صبر کرنے والے ہیں اور لوگوں پر رحم کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بنا دے کہ واقعی کتنی بڑی خوبی ہے ان کی کہ رحم کرنا اور لوگوں کے برے رویوں پر صبر کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین کیٹیگری کے اندر داخل کر دے۔ انشاءاللہ ہم موو آن ہو جائیں گے اپنی، انشاءاللہ آج ہمارا کون سی کوالٹی، چلے انشاءاللہ کوئی کل کی بات کوئی یاد رہی جو آپ نے کل دیکھا توحید کے حوالے سے، کہ وہ شرک نہیں کرتے، اللہ کی ذات میں کسی کو پارٹنر نہیں بناتے۔ ہم نے آیت میں 3 کاموں کے بارے میں تھا کہ وہ یہ 3 کام نہیں کرتے۔ آج انشاءاللہ دوسرے کام کو دیکھیں گے، لیکن ہلکا سا پیچھے سے انشاءاللہ کوئی بات جو کل کی یاد رہی توحید کے حوالے سے جو بہت زیادہ ذہن میں رہی۔
किसी के ज़हन में कोई बात आई, चलिए वन बाय वन बताइए सबसे पहले क्या क्या कौन-सी क्वालिटी असहाब इबादुर रहमान की सबसे पहले क्वालिटी बताइए, देख के बताइए जी सिस्टर रुखसाना। ठीक ठीक है, कबीरा और सगीरा गुनाहों से दूर रहते हैं। जी, जी सिस्टर मरियम। शिर्क नहीं करते और हमने शिर्क में देखा काफी जो कल शिर्क देखा था नमाज के हवाले से किस कदर हिला देने वाली बातें थी। आपने कितना देखा था उसको डीप में ना कि कैसे दिखावा। लेकिन सहाबा कितनी फिक्र करते थे, तो एक शख्स आए तो उसने जब देख लिया तो उनका दिखाने का मकसद नहीं था, उनको जरा खुशी हुई कि मुझे किसी ने अच्छे काम में देखा। जैसे आपका रोजा होता है, अब अगर आप कहीं जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ गया, अब आप सर्व कर रही है ना उसको खाना, वो कहता है आप भी आए ना, मैं अकेले क्या खाऊं। अब आप क्या करेंगे, कुछ ना, उनको तो पता ही चलेगा इतनी देर तक में। अब इसमें आपकी शो ऑफ नहीं है, आपकी शो ऑफ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि उनको तो नहीं पता आपका रोजा है, लेकिन अब आप नहीं खाएंगे तो आपको फिर बताना है ना। और एक ये होता है कि जैसे ही मेहमान, नहीं मैं तो खा ही नहीं सकती, मैं तो रोजे से हूँ, मैं तो रोजे से हूँ। तो कहने का मकसद है अंदाज में फर्क है, और आपके इंटेंशन की वजह से वो शेफ के जो खफी है ना, जो कि चींटी की तरह, एंट की तरह ऐसे हमारे अंदर जिस्मों के अंदर सरायत कर जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता कहाँ कहाँ हमारी जिंदगी में शिर्क खफी है। बोलने के अंदाज में, कि दवा के अंदाज में हम कैसे बोलते हैं टाइनोल का ये बड़ा आराम आ गया, आराम नहीं आया, वो अल्लाह की जात ने इस दवा के जरिए आपको शिफा दे दी ना बहुत सारी। और फिर जो अल्लाह अल्लाह और उसका रसूल जानता, अल्लाह और उसका रसूल नहीं, जो अल्लाह चाहे फिर उसका रसूल चाहे, फिर आप जो बात कहेंगे तो उसको देखा जाए। ये छोटी छोटी बातें थी जो आपके सामने रखी थी, और ये लाइल्मी की वजह से हम कह जाते। फिर कहाँ कस्मों के हवाले से आपने कितना देखा है कि कितनी कस्में खाई जाती, अभी तक कस्मों का दौर है कि लोग अल्लाह के अलावा दूसरों की कस्में खाते हैं। तो कहने का मकसद है बहुत कुछ आई ओपनिंग था। और क्या सीखा, कोई एक बात जी सिस्टर दीना। हम्म 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 बिल्कुल शिफा दी अल्लाह ताला ने। छोटी सी चीज है ना, इंसान थोड़े छोटे बच्चों की रहनुमाई करेगा, तो ये कहते कि हाँ, अल्लाह ताला ने इसके जरिए सुन, तो इंशाल्लाह ये कि अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। आज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वालिटी को देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर व ला यक़्तुलूना अन-नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़। और जो अल्लाह के सिवा और माबूद को नहीं पुकारते। और दूसरी क्वालिटी क्या है, अल्लाह की हराम की हुई किसी जान को नाहक हलाक नहीं करते, इस सिवाय हक के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें कि इसके अंदर जो बताया जा रहा है, जो कोई ऐसा करेगा वमन यफअल ज़ालिका यल्क़ा असामा, ये क़यामत के रोज़ उसको मुसलसल, यानी ये जो कोई काम करेगा वो अपने गुनाह का बदला जिसे कहा जाए पाएगा, और क़यामत के रोज़ उसको दुगना अज़ाब दिया जाएगा, और वो उसमें हमेशा ज़िल्लत के साथ पड़ा रहेगा। तो पहली चीज़ हमने देख ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के साथ माबूद बनाने में शिर्क ख़फ़ी, शिर्क जिसे कहा जाए। और उसके अंदर हमने जैसे कदर शिर्क अकबर और असगर को देखा, फिर उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज देखी, मोहब्बत में कैसे शिर्क करते हैं, कि अल्लाह से बढ़कर कैसे लोगों से मोहब्बत करते हैं। इसी तरह हमने शिर्क खफी की भी मुख्तलिफ कैटेगरी देखी। तो आज हम देखेंगे जो दूसरी बात बताई जा रही है कि इबादुल रहमान नाहक कत्ल का इर्तिकाब नहीं करते, ना किसी के खून से अपने हाथों को रंगीन करते हैं, सिवाय उसके कि जिसके वजूब यानी जवाज की दलील मिलती है कि हाँ इनको कत्ल किया जा सकता है। अगर शरन देखा जाए तो किसी को कत्ल करने की तीन सूरतें हो सकती हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माबूद हकीकी माबूद हकीकी की कसम किसी मुसलमान का खून जायज नहीं। नंबर वन क्या है, जो अल्लाह के एक होने की गवाही देता हो और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने की शहादत देता हो, सिवाय तीन आदमियों के, मुर्तद, शादीशुदा जानी और कातिल, इनको कत्ल करने का हुक्म है। तो आप देखिए इल्ला बिल हक के अंदर ये आ गया कि जान के बदले जान, यानी अगर किसी ने किसी को कत्ल किया तो किसास है, बदला है कि उसकी भी जान को कत्ल किया जाएगा। इसी तरह अगर शादीशुदा जानी है जिसने जिना का मुर्तकिब हुआ है और उसमें गवाह मौजूद है, तो उसको भी रजम किया जाएगा, डेथ टू स्टोन के जरिए उसको खत्म किया जाएगा। इसी तरह मुर्तद, आज कितने हो रहे हैं मुर्तद लोग, दीन से मुर्तद हो रहे हैं। आज कितने लोग
जिसे कहा जाए बच्चे एथियस्ट बन रहे हैं, बड़े एथियस्ट बन रहे हैं बच्चे, तो क्या बच्चे हर कोई मतलब कोई खुदा को मानता ही नहीं, तो ये तो दीन से मुर्तद होना है, तो इसको भी कत्ल किया जा सकता है। और आपको वो दुआ भी याद है ना, ये कसरत से मांगा कीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलु, अल्लाहुम्मा इनके ज़हन से निकल गया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो ये इंशाल्लाह अभी आती दुआ तो मैं आपको बताती हूँ। तो मुर्तद को भी जिसे कहा जाए कत्ल किया जा सकता है। इसी तरह जंग में जो काफिर आते हैं ना, उनको कत्ल करना, जंग में आए और जंग जो भी मुस्लिम और गैर मुस्लिम के साथ जो एक मुहारिब है, यानी जिनके साथ जंग का वो एक उनके साथ मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट है, तो उनको भी कत्ल करना, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। तो आप देखिए अरब के जो माशरा था ना, उसमें लूट मार और कत्ल गारत का इनका महबूब मशगला था, यानी ये करते ही थे अरब के लोग। फिर अगर किसी कबीले का कोई दुश्मन कत्ल हो जाता, तो साला साल तक उन दोनों कबाइल में मुसलसल जंग छिड़ी रहती, मुसलसल एक दूसरे को मारते रहते, कत्ल करते रहते, और इस तरह से खूनरेज़ी का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदों की सिफात बयान करते हुए फरमाया कि इबादुर रहमान इन शदीद जराइम से अपने आप को बचा कर रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये देखिए कि ये जो अरब माशरे में जो आप देखिए जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए और इस्लाम का दौरा हुआ, तो अल्लाह ताला ने यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे इस कबीह फेल से लोगों को मना किया, लोगों को रोका। और वो जो सारा साल कबीले एक दूसरे के साथ खून रेजी करते थे, वो एक दूसरे के कैसे बन गए, भाई भाई बन गए। आप देखेंगे यहूद के कबाइल वो जो जंग बुआज का किस्सा है, इतना लड़ते थे, एक दूसरे को मार देते थे, खत्म कर देते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, तो आपने कैसे इस बुरे फेल को रोका कि वो कबाइल जो एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के गहरे दोस्त बन गए। हिज्जतुल विदा के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार गुनाहों से बचोगे। नंबर 1, अल्लाह के साथ शिर्क करना, हुर्मत वाले नफ्स का कत्ल करना, ज़िनाकारी और चोरी। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़े गुनाह ये है कि तुम अल्लाह के साथ शिर्क करो, माँ बाप की नाफरमानी करना, नाहक किसी को कत्ल करना और झूठी कसम खाना। अब देखिए मुसलसल कत्ल की बारी आ रही, पहली वाली हदीस में भी हिज्जतुल विदा के मौके पर, और फिर मजीद देखिए ताकि आपको पता चले कि कितना संगीन अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मोहले गुनाह से बचने की तलकीन फरमाई, और इनमें से एक कौन सा है, एक कत्ल नाहक, यानी नाहक किसी को कत्ल करना, इसकी जिसे कहा जाए इससे मना किया है। इसी तरह देखिए आपको अहदीस से पता चल रहा है कि कितना कत्ल जिसे कहा जाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में किस कदर ताकीद फरमाई है। सिर्फ कत्ल ये नहीं है कि इल्ला यानी जिसको हक के साथ कत्ल करना वो मेंशन कर दिया गया, लेकिन कत्ल की और भी सूरतें हैं। जैसे अगर कोई शख्स किसी को जानबूझकर कत्ल करे, तो उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया, वमन यक़तुल मुअमिना मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा वग़ज़िब अल्लाहु अलैहि व लअनहु व अ'अद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। और जो शख्स किसी मुसलमान को आमदन जानबूझकर कत्ल कर डाले, तो उसकी सजा क्या है, जहन्नम। अल्लाहु अकबर। हेल उसकी जगह है, जिसमें वो हमेशा रहेगा, और उस पर अल्लाह का गज़ब होगा और उसकी लानत पड़ेगी, और अल्लाह ने उसके लिए बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है, जानबूझ के कत्ल किया। और आज आप देखिए माशरे में किस कदर टारगेट किलिंग होती है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से एक शख्स ने सवाल किया, क्या क्या कहते हैं अबुल अब्बास, क्या कातिल की तौबा कबूल होगी? इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हैरत से पूछा, तुम क्या कह रहे हो? उस शख्स ने फिर वही सवाल दोहराया। आपने फरमाया, तुम क्या कह रहे हो? ये आपने 2 या 3 मर्तबा कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे, मक़तूल क़यामत के दिन इस तरह आएगा कि एक हाथ में अपना कटा हुआ सर लटकाए होगा, और दूसरे हाथ से अपने कातिल का गिरेबान पकड़े होगा, और उसकी शहरत से खून उबल रहा होगा। इसी हाल में वो कातिल को अर्श के पास ले जाएगा और कहेगा, या रब्बल आलमीन, यही वो है जिसने मुझे कत्ल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कातिल से कहेंगे, तू हलाक हुआ। फिर उसे जहन्नुम की तरफ ले जाया जाएगा।
ابن عباس اس کے بارے میں تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، لیکن اگر ہم جمہور علماء کو دیکھتے ہیں تو اگر وہ کہتے ہیں کہ مطلب ابن عباس کا قول اپنی جگہ ہے کہ ہاں کہ یہ ایسے لوگوں کی توبہ بھی نہیں ہے، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جو ایک ہوتا ہے نادانی سے قتل، جیسے اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کی کوئی انٹینشن نہیں تھی، ٹکر لگ گئی، اور بعض اوقات ہلکی سی ٹکر بھی بعض اوقات اللہ نہ کرے مطلب دنیا سے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، تو یہ آمدن نہیں ہے، یہ جان کے نہیں ہے، ٹارگٹ کلنگ نہیں ہے کہ جس کو نشانہ بنا کے، اب تو پہلے بیک ٹو ہوم میں ہوتا تھا، اب یہاں بھی بڑا ٹارگٹ کلنگ اتنی تیزی سے ہو رہا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے سے گینگ انوالو تھے، وہ ٹارگٹ کلنگ تھی، شوٹنگ ہوئی ہے، اس کو اسی کو نشانہ لگایا، تو آپ سوچئے کہ جان کر اگر کسی نے قتل کیا تو ہمیشہ کی جہنم ہے، لیکن علماء کے جو میجورٹی آف علماء کہتے ہیں، جو رائے ہے کہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے اور اس فیل سے باز آ جائے تو انشاءاللہ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے، سوائے شرک کے، اگر شرک اس نے جسے کہا جائے کیا اور بغیر توبہ اور اللہ سے معافی مانگے بغیر چلا گیا تو شرک کی جو ہے وہ معافی ہی نہیں ہے، مطلب اس کی تو سزا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ جی جی، تو کیسے اس کو معاف کیا؟ جی بالکل، جس نے 100 بنی اسرائیل کا جو قصہ ہے، جس نے 100 قتل کیے تھے لیکن اس کا نیکی کا ارادہ تھا، اسی کو دلیل بناتے ہو، اور ایک اور روایت ایک اور آتی ہے میرے ذہن سے نکل کے، دو چیزوں کو دلیل بنا کے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ، لیکن ابن عباس کا قول اپنی جگہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو، اس کی تو سزا صرف جہنم ہے، ہمیشہ وہیں کی رسوائی ہے۔ اسی طرح دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا، اور جس شخص کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو ناحق قتل نہ کرو، اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، اس کو چاہیے کہ قتل کی قصاص میں زیادتی نہ کرے، بلا شبہ اس کو مدد دی جائے گی۔ تو یاد رکھیے قتل تو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، نہیں کرنا، جان کے بھی نہیں، ویسے بھی نہیں کرنا ہے، لیکن اگر کسی سے قتل ہو جائے تو پھر اس کے لیے قصاص کے بارے میں حکم آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں سورہ الاسراء کی آیت نمبر 33 میں بتایا کہ حق کے ساتھ اگر ناحق اگر کسی کو قتل ہو گیا ہے، ظلم کیا ہے، یعنی اگر آپ کو جوش آ گیا، آج تو قتل چھوڑیے، آج کتنی نیوز آ رہی ہے میڈیا پہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، پتہ نہیں تو کتنے 3 یا 4 5 پہلے یا 4 مہینے نہیں، 4 نہیں، میں کہتی ہوں 2 مہینے پہلے کسی نے مجھے بتایا، کسی سے میری بات ہو رہی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ ان کے ہسبینڈ نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے نا؟ آپ گئی تھی فنڈل پہ؟ ہاں، کیا رہا تھا؟ 3 بچے ہیں، آپ دیکھے بیٹی کے سامنے، آپ دیکھیے کتنا، اب غصہ ایسی چیز ہے نا، شیطان غالب ہے، بچے دیکھے باپ باپ کی الگ زندگی ختم، ماں تو چلی گئی، اور بچے بچے تو پاگل ہو جائیں گے، بچے تو رول گئے، مطلب ذہنی مینٹلی ہر طرح سے رول گئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ ہوا کیا ہے، 6 4 2 میں ایک تو یہ میں نے سنا، اس سے پہلے 2 3 مہینے پہلے کوئی اپنی اسٹوری بتا رہا تھا تو کہنے لگے کہ ہمارے تو ایک اور جاننے والے انہوں نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، جاب سے آئی اور جاب سے آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بچے کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں باہر سے کچھ کھانا ہے، تو ہسبینڈ نے کہا نہیں میں بہت تھکا ہوا مجھے کچھ نہیں، بیوی نے آگے سے بول دیا ذرا سا کہ بھائی آپ اس طرح سے بچوں کو کہ تم کیوں اتنا تنگ کرتے ہو، بس انہوں نے اٹھایا اس کو، تم نے کیوں بیچ میں بولا، آپ سوچیے، وہیں ایک ہیٹ مارا ہے، آپ کو پتہ نہیں پتا، کہتے ہیں نا چاقو، یہ ان میں خون ہوتا ہے، اگر آپ اس لیے تو منع کیا کہ اوزار سے اپنے بھائی کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اگر چل گیا تو بس آپ بتائیے کیا ہوگا لوہے کی کسی بھی چیز کے ساتھ، تو ایسی تیزی کے ساتھ یہ چیزیں سن رہی ہے اپنے مسلمان، یہ نان مسلم کا تو پتہ نہیں کتنے ہوتے ہوں گے، یہ مسلمانوں کا حال ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہے جی ابھی میں انشاءاللہ اس پہ آؤں گی، سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 178 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف
وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے ایمان والو، مقتولوں میں برابری کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کیسے، اگر کوئی قتل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ آزاد بدلے آزاد کے، اگر کوئی ایک ہوتا ہے غلام قتل ہوا ہے، ایک ہوتا ہے آزاد، جیسے ہم سب آزاد ہیں، تو آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ ایسا نہیں کہ عورت کو قتل کیا ہے تو بدلے میں جیسے کہا جب مرد کو قتل کیا جائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون دیکھے۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ بس جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کیا جائے تو دستور کے موافق مطالبہ کرنا چاہیے اور اسے نیکی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ تمہاری رب کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے، پر جو اس کے بعد زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں پہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ مجرم کو سزا دینی چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ مجرم بے خوف ہو کر قتل و غارت کا طوفان برپا نہ کرے۔ ہاں، اور اگر قاتل کو پوری طرح سزا دی جائے تو دوسرے، مطلب اگر سزا نہ دی جائے گی پوری طرح تو دوسرے مجرم بھی اس طرح کے بھیانک چیزیں، یعنی بھیانک قتل ریزی جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ تو یاد رکھیے، ان دوسرے مجرموں کو روکنے کے لیے، قتل کی روک تھام کے لیے جو اللہ نے پرنسپل بتائے ہیں تو اس کے مطابق اس کو اپلائی کرنا چاہیے کہ اگر کوئی قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے قتل۔ لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ آپشنز بتائے جا رہے ہیں نا، جیسے اگر جسے مطلب کوئی قتل ہوتا ہے تو کیا کریں، یا تو اس کو قتل کریں یا مقتول کے ورثاء خون بہا لے لیں، یعنی اور وہ بھی جو خون بہا لینے کا مطلب جیسے کسی کا بھائی قتل ہو گیا، اب جو دو لوگ ہیں، اب اگر وہ کہتے کہ نہیں آپ میرے بھائی کو نہیں قتل کریں، ہم آپ کو کچھ اس کے بدلے کوئی دیت دیتے، کوئی آپ کو پیسہ دیتے، منی دیتے، رنسم دیتے، اگر ایگری کر جاتے تو دیٹس اوکے، وہ مناسب مطالبہ کرے۔ اتنا نہیں مطالبہ کرنا کہ آپ بس اب دوسرے کی ضرورت سے فائدہ لے لیں۔ اور اگر پھر بھی اگر جسے کہا جائے یہ آپشن دیا گیا، یعنی باز آ جائیں، خون بہا لے لیں، معاف کر دیں۔ تیسرا آپشن کیا ہے کہ اگر آپ نہ اس کو قتل کریں، نہ اس سے کسی مطالبے مطلب پیسے کا مطالبہ کریں دیت کا، تیسرا ہے کہ آپ یوں ہی معاف کر دیں۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جسے کہا جائے کسی کا قتل ہو گیا اور پھر لوگ جو ہے ایسے ہی معاف کر دیتے، اللہ کے خاطر نا۔ تو یہ تینوں آپشن جو ہے اسلام کے اندر موجود ہے۔ اگر کسی کا کوئی بھی قتل ہو گیا، یا تو آپ بدلہ لے لیں قصاص، یا پھر آپ دیت لے لیں، یعنی مراد ہے کہ آپ اس کے بدلے معاوضہ لے لیں، یا پھر تیسرا آپشن کیا ہے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا کی تباہی، امیجنیشن میں لائیے، پوری دنیا کی تباہی کسی مومن کے ناحق قتل کیے جانے کی بنسبت کہیں زیادہ آسان ہے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ دیکھیں ایک مومن کا قتل ہونا، اللہ اکبر، پوری دنیا کی تو تباہی ہے نا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی تباہی کسی مومن کے ناحق قتل کیے جانے کی بنسبت کہیں زیادہ آسان ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ پوری دنیا کو تباہ کر دے۔ آج دیکھیے ترکی میں اور جو سیریا کے اندر کیا ڈیزاسٹر آیا، لمحے کے اندر زندگیاں تباہ ہوئی، لمحوں کے اندر تباہ۔ اللہ کے لیے پوری دنیا، یہ تو صرف ایک چھوٹے چھوٹے ملک ہے نا، اس سے بنسبت یہ کہ کسی مومن کو ناحق قتل کیا جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کے درمیان اولین فیصلہ جو کیا جائے گا وہ خون کے بارے میں ہوگا۔ اور نسائی کی روایت میں آتا ہے یہ بھی ہے کہ بندے سب سے پہلے، یعنی بندے کے ساتھ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور لوگوں کے درمیان جو سب سے پہلے فیصلہ ہوگا وہ خون کے بارے میں ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جن ہلاکت خیز امور میں خود کو ڈالنے کے بعد نجات نہیں ہے، ان میں وہ ناحق خون بہانا بھی شامل ہے جو حرام ہو۔ بعض اوقات نجات نہیں ملتی انسان کو، اللہ کی مرضی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کوئی اگر کبیرہ گناہ کرتا ہے تو وہی بات ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جہنم میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو نکالے۔ تو ساری چیز اللہ کی مشیت پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ۔ اسی طرح آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اس وقت تک اپنے دین کی وسعت اور کشادگی میں ہوتا ہے جبکہ حرام خون سے آلودہ نہ ہو۔ یعنی آپ بہت جسے کہا جائے وسعت کے اندر ہے، ایکسپینشن کے اندر ہے، جب تک کہ اللہ نہ کرے کسی کا ہاتھ
حرام خون کے اندر انوالو نہ ہو جائے، اسی لیے انسانی جان کو قتل کرنا بہت ہی گھناؤنا جرم قرار دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جس سوسائٹی کے اندر قتل عام ہو جاتا ہے، لوٹ مار، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جاتا ہے، پھر ایسی سوسائٹی کے اندر ترقی کے کام نہیں ہو سکتے۔ ہم سوچئے ترقی کا کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا نام لے کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کا نام لے کر دوسرے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، ایسا بھی ہے۔ اور آپ مسلسل نیوز میں دیکھتے ہیں کیسے پالیٹکس چلتی ہے، کیسے مسلسل قتل کی خبریں آتی رہتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ جو مملکت ہے اور عوام، یعنی جو اس کی ریت ہے، ان کے درمیان جنگ چل رہی ہے۔ ابھی تھوڑا ٹائم پہلے ایسا تھا نا کہ جو جو لیڈر ہے اور عوام پوری روڈ میں آئی ہوئی ہے، جسے کہا جائے اس لیڈر کو ہٹانے کے لیے جنگ چل رہی ہے، اور اس میں کتنے لوگ مرتے ہیں، اور اسی طرح بعض اوقات آپس میں عوام لڑ رہے ہیں، مختلف انہوں نے فرقے بنا لی، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور جو جسے کہا جائے الیکشن میں جیت گیا وہ پھر وہ دوسروں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو بعض اوقات عوام لڑ رہے ہیں، اور ایسے لوگ پھر کیا کرتے ہیں، اللہ کی شریعت کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، یعنی اس کے مطابق تو ایکٹ کرتے ہی نہیں ہے نا، اور پھر مجرمانہ انداز میں نہ صرف مردوں کو بلکہ بچوں اور معصوم بچوں کو اور عورتوں کو بھی جان لیتے ہیں، ان کو بھی قتل کرتے ہیں۔ اس طرح سے خاندانوں کو ویران کیا جاتا ہے، اس طرح سے بستیوں کو ویران کیا جاتا ہے، تاریخ کر دیا جاتا ہے، اور ملک میں بدامنی کو کریٹ کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی مجرموں کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ سورہ مومن آیت نمبر 52۔ اس دن ظالموں کا عذر انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا، اور ان پر لعنت ہوگی، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ آج جس نے ظلم کرنا ہے کر لے، ہمیشہ تو رہنا ہی نہیں ہے، تو کل کیا ان کا حال ہوگا۔ اسی لیے بتایا، اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ ایسا خیال نہ کرے کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، وہ دن کو ایسے دن تک مہلت دے رہا ہے، وہ ان کو ایسے دن تک مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں دہشت کے سبب کھلی کے کھلی رہ جائیں گی۔ اگر آج مجرم نہیں پکڑا جاتا کسی کو قتل کر کے، اکثر ہوتا ہے کسی کے آپ نے کسی کو ٹکر ماری، بعض اوقات پاکستان میں تو جیسے ہوتا ہے بھاگ بھی جاتے، پتہ بھی نہیں چلتا کس نے کس کو مارا، لیکن آپ دیکھیے اگر آج اس طرح سے مطلب انسان کرتا ہے کسی کو بھی ناحق قتل اور اس طرح سے اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ خیال نہ کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر ہے، اللہ تو ان کو مہلت دے رہا ہے، جس دن آنکھیں دہشت کے مارے ان کھلی کے کھلی رہ جائیں گی، اس دن پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ عباد الرحمن، بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ عباد الرحمن قتل نہیں کرتے، تو یہ بات کو سن کے مجھے اور آپ کو سرپرائز نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دور میں بھی قتل عام تھا، اور آج کے دور میں بھی جو فتنوں کا دور ہے جس میں قتل بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر میں اور آپ عباد الرحمن اپنے آپ کو کہتے ہیں، اللہ کے اسپیشل بندے کہتے ہیں، تو وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے۔ اسی لیے آگے دیکھیں قتل کی ایک اور صورت، دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ فاقہ کشی کے خوف سے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، یہ بھی ایک قتل کی صورت ہے۔ ایک تو جان بوجھ کے قتل کرنا یا انجانے میں قتل کرنا، تو اس کی سزا بتا دی گئی کہ اگر نے جان کے قتل کیا ہے تو کیا کرے، صرف توبہ کرے، صرف توبہ، اس کا کوئی قصاص نہیں ہے جس نے جان کے قتل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو نادانی سے قتل کرے گا تو اس میں قصاص کا بدلہ یا دیت یا پھر معاف کرنا، لیکن جان کے قتل کر دیا ہے تو بس اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے خوب توبہ کرے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا۔ اب ایک اور قتل کی صورت ہے، اور وہ کیا ہے، دور جاہلیت کے لوگ فاقہ کشی کے خوف سے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تمام گناہوں سے بڑا کون سا گناہ ہے؟ فرمایا اپنے خالق کے ساتھ شرک کرنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو اس لیے قتل کرنا کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم نے یہ آیت پڑھی ہے، آئی تھنک
12 जो उसके अंदर आता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिन मुबीन। आज कुरान पढ़ते तो पता चलता है ना कि हम अगर कोई भी जिसे कहा जाए अपनी औलाद को सिर्फ़ जिसे कहा जाए इस वज़ह से कत्ल करती है कि वो कहाँ से खाएँगे? तो आयत तो मौजूद है सूरह हूद की आयत नंबर 6। और जो जानदार दुनिया में है सबका रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे है। एवरीवन, चाहे वो इंसान हो, जिन हो, जिस तरह की भी मखलूक है, सबका रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे है। उनका मुस्तकिल ठिकाना, उनका टेम्परेरी मुकाम, वो दोनों ही जानता है, दोनों ही वो जानता है और ये सब कुछ अल्लाह के पास जो किताब है, किताब मुबीन मुबीन है, उसमें दर्ज है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम की है और उस रिवायत में क्या आता है, हर इंसान अपनी पैदाइश के 40 दिन माँ के रहम में नुत्फ़े की शक्ल में गुज़ारता है। फिर वो जमे हुए खून में कन्वर्ट होता है और गोश्त के बाद उसके बाद क्या होता है, फिर गोश्त के लोथड़े की शक्ल इख्तियार करता है। फिर क्या होता है, इसी हालत में जब वो जिसे कहा जाए पीस होता है, ब्लड क्लॉट होता है, फिर क्या होता है, उसी हालत में फरिश्ता उसके पास आकर उसके अंदर रूह फूँकता है और उसके बारे में 4 चीज़ों के बारे में इंदराज करता है। मतलब उसको लिख देता है। नंबर 1 उसकी रोज़ी के बारे में, फिर उसकी मौत के बारे में, फिर उसकी सारी ज़िंदगी की जो कारगुज़ारी है, क्या कुछ वो करेगा और फिर चौथी चीज़ वो खुशनसीब होगा या बदबख्त में होगा। ये सब कुछ जितना रिस्क आप लेकर आए, आप सबकी माँओं के पेटों में अल्लाह ने लिखा हुआ है। अब मैं समझती हूँ कि शायद मैं ये काम करूँगी तो मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, या मैं जैसे कहा जाए आगे पढ़ लूँगी तो मुझे ये आला से आला मुकाम मिल जाएगा। जो रिस्क अल्लाह ने लिख दिया है माल की शक्ल में या जिस शक्ल में जो भी रिस्क जो आपको मिलना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास सब कुछ लिखा है और ये कब लिखा था? जब आप अपनी माँओं के पेट में कहा जाता है अप्रॉक्सिमेट 4 मंथ के करीब। तो इस वक़्त कितनी दुआ माँगने की ज़रूरत है। कि अल्लाह हमारे बच्चों को शहीदों में शामिल करे। हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे या हम कहाँ जाएँगे। और आज तो देखिए कत्ल औलाद कैसे नस्ल को काटा जा रहा है, नस्ल कुशी कैसे की जा रही है और इस्लाम ने नस्ल को जिसे कहा जाए कट डाउन करने से सख्ती से मना किया है। अल्लाह ताला कहते हैं क़द ख़सिर अल्लज़ीना क़तलू औलादहुम सफ़हम बिग़ैरि इल्म। जो लोग अपनी औलाद को जहालत और बेवकूफ़ी से कत्ल कर डालते हैं, यही सबसे ज़्यादा खसारे वाले हैं, ये खसारे में पड़ने वाले हैं। तो याद रखिए अपनी औलाद को कत्ल करना यानी कि नस्ल को मतलब लाना ही नहीं, जैसे आप नस्ल-कुशी करते हैं, बहुत से लोगों को बच्चे नहीं पसंद होते ना, तो शादी का एक मकसद क्या होता है कि आप मतलब एक जहाँ एक-एक दूसरे से सुकून पाओ और दूसरा ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और अल्लाह का हुक्म है और फिर ज़ाहिर बात है कल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस मतलब उम्मत पर फ़ख्र करेंगे और उस बात पे भी रिवायत आती है कि जो ज़्यादा बच्चे जनें तुम ऐसी औरत से शादी करो। तो आप देखिए आज जो शादियाँ हो रही हैं 4-4 5-5 साल तक कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हम आगे अपनी मतलब आगे लिए कुछ तो भेजें नस्ल का हाँ, फैमिली करें। तो आप देखिए कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो लोग अपनी औलाद को जहालत और बेवकूफ़ी से कत्ल करते हैं, ये बड़े जिसे कहा जाए खसारे में। तो अल्लाह ताला ने नस्ल कुशी से सख्ती से मना किया है। दूसरी इब्तिदा में ऐसा भी है कि लोग जिसे कहा जाए नस्ल कुशी के लिए जैसे एक एक तरह से हमल को रोकने के लिए अज़ल किया करते थे। अज़ल क्या होता है मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। रिवायत में आता है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम रिकाब ग़ज़वा बनु मुस्तलिक़ पे गए और अरब की शरीफ औरतों को कैदी बनाया। औरतों से अलैदगी को मुद्दत दराज़ हो गई थी, बीवियों से बहुत टाइम हो गया था क्योंकि जंग पे थे, ग़ज़वा पे थे। लेकिन इन बागियों की कीमत की भी हमको ख्वाहिश थी। हम इनसे लज़्ज़त याब होना चाहते थे मगर अज़ल करते थे। यानी जो स्पर्म जैसे मियाँ-बीवी के ताल्लुक के अंदर जैसे डिस्चार्ज होता है तो बजाए कि फीमेल के अंदर जाए उसको बाहर निकाल दिया जाए। तो ये कहा जा रहा है कि अज़ल करते थे चुनांचे हम ये करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में मौजूद थे। हमने आपसे दरियाफ़्त किया, आपने फरमाया अगर ऐसा नहीं करोगे तब भी कोई हर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस रूह को पैदा होना है, क़यामत तक अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है वो ज़रूर पैदा होगी।
یعنی اگر کوئی عزل کرتا بھی ہے، ڈسچارج باہر نکالتا ہے بجائے کہ یوٹرس میں جائے، مادہ کے ساتھ تعلق کے اندر جائے، اگر وہ باہر بھی کرتا ہے، لیکن بات یہ کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ایسا نہ کرو، اگر تم کرتے ہو بھی ہو تو یاد رکھو جو بھی قیامت تک جس روح نے آنا ہے، اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا، وہ ضرور پیدا ہوگی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں تا قیامت جن کی خلقت ہونے والی ہے، مراد ہے جن جن کو پیدا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو قلم بند کر دیا، یعنی جو جو لوگ دنیا میں آئیں گے اللہ نے اپنے علم سے ان کو لکھا ہوا۔ اور ایک اور روایت میں ہے تم ضرور ایسا کرو گے، تم ضرور ایسا کرتے ہو، تم ضرور ایسا کرتے ہو، مگر جو روح قیامت تک پیدا ہونے والی ہے وہ تو پیدا ہو کے رہے گی۔ یہ بھی ایک طرح سے نسل کشی کی جاتی ہے، وہ روکا جاتا ہے، جسے کہا جائے مزید، جسے کہا جائے فیملی پلاننگ کی جاتی ہے۔ دیکھیے جاہلیت کے بعض افراد اس لیے بھی اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتے تھے کہ کہیں آگے چل کر ان کی بچیوں کو جنگوں میں اب انہیں باندھ دیا اور ان کو کنیزیں بنا نہ دیا جائے، جس سے کیا ہوتا تھا، ان کو لگتا تھا جس کی وجہ سے ہماری جو پیشانی ہے وہ داغدار ہو جائے گی، اور کچھ لوگ محض فقر و فاقہ کی ڈر سے نسل کشی کا ارتکاب کرتے تھے۔ یا جگہ جاہلیت میں بچیوں کے متعلق بعض قبائل تو یہ بچیوں کی پیدائش کو باعث آر سمجھتے تھے، یعنی ان کو بہت زیادہ اپنی ایسا فیل ہوتا تھا جیسے بہت ذلت محسوس ہوتی تھی، اور ان کو ایسا دل چاہتا تھا کہ وہ ان بچی کو زندہ گاڑ دیں، یعنی ایک معیوب سمجھا جاتا تھا، ایک آر سمجھا جاتا تھا بیٹی کی پیدائش۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن مجید میں کیا آتا ہے، سورہ نحل کے اندر آتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کیا کہا جا رہا ہے، اور جب ان میں سے کسی کی بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا تھا، ڈارک، اور وہ غمگین ہوتا تھا اس خوشخبری کی برائی باعث لوگوں سے چھپتا پھرتا، یعنی ان لوگوں کو بتاتا نہیں تھا جو بیٹی پیدا ہوتی تھی۔ کیوں؟ آیا اسے ذلت قبول کر کے رہنے دے، یا اس کو مٹی میں دفن کر دے؟ دیکھو کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں، یعنی ذلت کے ساتھ بیٹی کو بس یوں ہی رکھے اور ذلیل ہوتا رہے، معاشرے میں ایک طرح سے اس کو آر دلائی جائے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، اور اپنے آپ کو جسے کہا جائے ایک طرح سے اس کو رسوائی ملتی جائے، یا پھر وہ کیا کرے، بیٹی کو جسے کہا جائے دفن کر دے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کہہ رہے نا الا ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو یہ کرتے ہیں نا، کہ بیٹی کی خوشخبری سنی لیکن مشرک کیا کرتے تھے، ان کو خوشی نہیں ہوتی تھی، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، بیٹی ہونے کے بعد ایک کرب، ایک غم کا شکار ہو جاتے تھے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہے بعض گھرانوں میں 8 9 بچیوں کے بعد یا 6 کے بعد بچیوں کے بعد کبھی بیٹی ہوتی ہے، اکثر لوگ ابارشن کروا دیتے ہیں جب پتہ چلتا ہے، اور کچھ لوگ خوشی نہیں ہوتے بیٹی کی پیدائش کے بعد، ان کو ہوتا ہے کہ اب بیٹا ہو جائے، اب بیٹا ہو جائے، ٹرائنگ ٹرائیں ٹرائیں، لیکن جو لکھا ہے اللہ نے وہ تو ہو کے رہے گا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے وہ غم سے بھر جاتے تھے، ان کا دل چاہتا تھا غم کے مارے ہم گھٹ جائیں، یعنی گلا گھونٹ دیں، کچھ بھی کر دیں، ان کی حرکت تو موومنٹ بند ہو جاتی تھی اس خوف سے نا، جب کبھی یہ بچے کی پیدائش سنتے اور ایک دم خاموش ہو جاتے، اور جسے کہا جائے مطلب ایک طرح سے اپنا منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ آپ سوچیں ان کی کیا حالت ہوتی تھی، اور اپنی بیٹی کے بارے میں ایک ان کو وہ ہوتا تھا کہ کیا کریں، کیا اس معاملے میں کیا ان کو دفن کر دیں، ان کا گلا گھونٹ دیں، کیا کریں، جبکہ اسلام نے اللہ اکبر عورت پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ آپ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 3 لڑکیاں ہوں اور وہ اس پر صبر کرے، انہیں اچھا کھلائے، اچھا پلائے، اچھا پہنائے، وہ اس کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ڈھال ثابت ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے 3 بیٹیاں جس کی ہوں، اللہ اکبر! بہت خوشخبری ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کی 3 لڑکیاں ہوں وہ ان کے رہنے کا انتظام کرے، ان کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرے، ان کے معاملے میں تکالیف برداشت کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر 2 لڑکیاں ہوں، تو تب آپ نے فرمایا اگر 2 ہوں تب بھی، اور بعض روایت میں آتا ہے 1 بھی ہو تو۔ سبحان اللہ! تو جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا ان کو پتہ ہے کہ بیٹیوں کی تکلیف کتنی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ آپ سوچیں بیٹیوں کا جو بیٹوں کے مقابلے میں جو بیٹیوں کی طرف سے تکلیف ہوتی ہے، اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ہم سب کی نفسیات سمجھتے ہیں، کیوں نہیں، انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اتنا بڑا ریوارڈ ہے،
आज उनको उन मर्दों को बताएँ जिनकी इतनी बेटियाँ, तो कितने खुशनसीब हैं वो जिनको अल्लाह ने बेटियों की नेमत से नवाज़ा है। तो वही बात है कि कैसे मतलब उसकी हालत होती थी ना, उसका दिल चाहता था यदुस्सुहु फित्तुराब, उसे मिट्टी में दबा दे और जाहिलियत के दस्तूर के मुताबिक उनको बाज़-औक़ात ज़िंदा गाड़ दिया जाता था। किस कदर संगदिली थी, किस कदर शक़ावत थी उनके दिलों में ना, सब अपनी इज़्ज़त को रखने के लिए बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे। आपको याद पहले भी बताया था ना, एक किस्सा बताया था, दोबारा आपके सामने लाती हूँ ताकि देखें। एक साहिब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आप बीती सुनाते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना बेचैन होते हैं। दारमी के अंदर आता है, तबा ताबी से है, एक रिवायत मौकूफ़ है। ये एक शख्स ने आकर क्या कहा, अल्लाह के नबी की खिदमत में आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम लोग जाहिलियत वाले थे, बुतों को पूजते थे और औलाद को मार डालते थे। मेरी एक लड़की थी, जब मैं उसको बुलाता तो वो दौड़कर मेरे पास आती। एक दिन वो मेरे बुलाने पर खुशी-खुशी दौड़ी आई। मैं आगे बढ़ा और वो मेरे पीछे चली आई। मैं आगे बढ़ता चला गया। जब एक कुएँ के पास पहुँचा, जो मेरे घर से कुछ दूर ना था, और लड़की उसके करीब पहुँची तो मैंने उसका हाथ पकड़कर कुएँ में डाल दिया। वो अब्बा, अब्बा कहकर पुकारती रही और यही उसकी ज़िंदगी की आखिरी पुकार थी। अल्लाह के नबी इस पर इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सके, मतलब आप इतना ज़्यादा रोने लगे। एक सहाबी ने साहब की मलामत की कि तुमने अल्लाह के नबी को गमगीन कर दिया। आपने फरमाया उसको छोड़ दो, जो मुसीबत उस पर पड़ी है वो उसका इलाज पूछने आया है। फिर इन साहिब से कहा अपना किस्सा फिर सुनाओ। उन्होंने फिर दोबारा फिर बयान किया और आपकी ये हालत हो गई रोते-रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। फिर फरमाया जाओ जाहिलियत के गुनाह इस्लाम के बाद माफ़ हो गए। अपने नए सिरे से अपने अमल का आगाज़ करो। जाहिलियत में कैसे लोग अपने बच्चियों को, अपनी बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते हैं। बच्ची पुकार रही है बाबा, बाबा, बाबा। देखिए, इंसान सोचे अभी जैसे कत्ल हो रहे हैं, जैसे अपनी आज भी इस तरह के कत्ल नज़र आ रहे हैं। ये इंसानियत नहीं है, ये जानवर की सतह पर लोग आ गए। ऐसा गुस्सा शैतान ने दिलाया है और ऐसी इज़्ज़त-ज़िल्लत इंसान अगर सोचे तो इज़्ज़त तो अल्लाह के जिनसे। इसी तरह कबीला बनी तुमैम के जिसे कहा जाए रईस कैस बिन आसिम जब इस्लाम लाए तो उन्होंने अर्ज़ किया मैंने अपने हाथ से 8 लड़कियाँ ज़िंदा दफ़न की हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ए कैस हर लड़की के कफ़ारे में एक गुलाम आज़ाद करो। अर्ज़ किया या अल्लाह मेरे पास तो ऊँट है। फरमाया हर लड़की के कफ़ारे में एक ऊँट की कुर्बानी करो। अल्लाहू अकबर! इसीलिए तो कुरान की आयत में आता है ना वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत और जब ज़िंदा दफ़न की जाने वाली लड़की से पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा कि किस गुनाह के बदले में वो कत्ल की गई। कैसा दौर जाहिलियत था कि कैसे बन बन लड़कियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे। अल्लाहू अकबर! दौर जाहिलियत में लोग जो थे ना लड़कियों को विरसा देते थे और ना उनको ज़िंदा रखना पसंद करते थे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितना गफूर रहीम है। अपने बंदों पर अब उनके माँ-बाप से ज़्यादा मेहरबान है। एक तरफ माँ-बाप को हुक्म दिया कि इन अपने माल में से अपने बच्चों को विरासत में हिस्सा दो और दूसरी तरफ फरमाया कि औलाद को कत्ल ना करो, अपनी बेटियों को ना मारो। आजकल औलाद का कत्ल कितना प्लानिंग के साथ फैमिली प्लानिंग की शक्ल में हो रहा है। एक प्लानिंग है, एक साज़िश है, कोई समझता ही नहीं है 2 बच्चे खुशहाल घर आना। आप सोचिए कितना अच्छा लगता है जब बच्चे ज़्यादा होते हैं। आप बताइए ना कि जितना ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उसका मतलब अब वही बात है कि हर इंसान देख ले कि कहाँ-कहाँ इंसान जिस तरह से फैमिली प्लानिंग के नाम पर बच्चों को कट डाउन कर रहा है ना, तो नाजायज़ तरीके से औलाद को बाज़ औक़ात इंसान पेट में ही मार देता है। एबॉर्शन की शक्ल में ये भी कत्ले औलाद है। आज कत्ले औलाद जिसे कहते हैं जहाँ मंसूब यानी फैमिली प्लानिंग के नाम पर किस तरह की जाती है कि हमारे पास इतनी इतनी जिसे कहते हैं पैसे ही नहीं, उनकी आला तालीम की वजह से और अपनी एक तरह से बाज़ औक़ात औरतें अपनी ब्यूटी की वजह से भी जिसे कहा जाए वो मज़ीद बच्चों को जिसे कहते हैं नहीं चाहती और अपनी समटाइम्स सेहत का रीज़न होता है तो सेहत का रीज़न है तो वो अलग बात है। लेकिन अपनी ब्यूटी का एहसास है या ता तालीम और तरबियत की फ़िक्र है, तो अभी मैंने आपके सामने 12 जुज़ की शुरू की आयत रख दी कि अल्लाह रिज़्क देता है। जो लोग इसकी फ़िक्र करते हैं कि वो खाएँगे कैसे
سے کیسے تعلیم و تربیت ہوگی، کیسے ان سب کو پڑھائیں گے، تو ہم کیوں فکر کرتے؟ اللہ کے نبی تو کل اپنی امت پر جو جو زیادہ بچے جنتی ان پر رش کریں گے، اور اللہ اکبر اپنی امت پر کر فخر کریں گے، اور ایسی عورت سے شادی کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زیادہ بچے جنے۔ تو اصل بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو عقیدہ تھا نا کہ رازق ہونے کا، انسان سمجھتا تھا کہ جو میں کما رہا ہوں شاید میں ہی رزق کو کمانے والا، اصل رازق اللہ کی ذات ہے۔ تو ان کا عقیدہ ہی درست نہیں تھا، وہ اللہ کو رازق سمجھتے ہی نہیں تھے، اسی لیے اپنی اولادوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اسی لیے کہا کہ جہاں شرک اتنا زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، بالکل اسی طرح آج کے دور میں بھی قتل بہت تیزی کے ساتھ عام ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ قِطْعًا كَبِيرًا۔ یہ کیا ہے؟ جزا میں کیا ہے؟ ہاں، قطعاً کبیرہ۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا افلاس اور غربت کے خوف سے کیا نہ کرو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی اور تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، اور ان کا قتل بڑا گناہ ہے، قطعاً کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ دیکھیے جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ اکبر، قرآن تو نازل ہو رہا تھا، اور جو مشرکین کا جاہلیت کا طریقہ تھا وہ بھی سامنے تھا، قرآن نازل ہو رہا تھا اور بتایا جا رہا تھا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ کیفیت تھی کہ بچیوں کو پڑھانا اور ان کی پرورش کرنا سعادت سمجھتے تھے، اللہ اکبر، خوش نصیبی کا باعث سمجھتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی بچی ہو، نہ اس نے زندہ دفن کیا، نہ اس کی توہین کی، نہ اپنے بچے کو اس پر ترجیح دی، یعنی لڑکے کو ترجیح دی لڑکی پر، تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ آج بھی بہت سارے مائیں کمپیئر کرتی ہیں لڑکے کو، تو یاد رکھیے اگر بچی انشاءاللہ آپ نے اچھے سے دفن نہیں کیا اور الحمدللہ بہترین انداز سے ان کی تربیت کی، تو کل انشاءاللہ یہ بچی آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیے روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے 2 بچوں کی کفالت فرمائی، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی اور وہ قیامت والے دن اکٹھے آئیں گے، یعنی اللہ کے نبی نے ایسے بتایا کہ وہ مطلب جن کی 2 بچیاں تھیں اور وہ بالغ ہو گئی، میں اور وہ جس کی بچی ہے وہ اس طرح سے میدان محشر میں آئیں گے جیسے 2 انگلیاں ملی، اس طرح سے اللہ اکبر، ایسا اللہ کے نبی کا ساتھ ملے گا، سبحان اللہ۔ جس نے 2 بچوں کی کفالت فرمائی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی اور وہ قیامت والے دن اکٹھے آئیں گے، کون؟ جیسے اللہ کے نبی اور وہ، جیسے 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوتی ہیں، اللہ اکبر۔ تو آپ نے دیکھا ایک ہوتا ہے انجانے میں قتل، پہلے آپ نے دیکھا قتل جائز ہے، کنڈیشن دیکھ لی کون کون سی چیزوں کے اندر قتل کیا جا سکتا ہے، 3 یا 4 کنڈیشن جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں قتل کرنا ٹھیک ہے، مرتد کو، قاتل کو، اور ساتھ ساتھ جسے کہا جائے زانی جو کہ میرڈ جسے کہا، جی بالکل الحمدللہ۔ اس کے علاوہ جو جنگ کے لیے آتے ہیں کافر تو ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ دوسرا ہم نے دیکھا اگر جسے کہا جائے نادانی سے قتل ہوا تو اس کا قصاص ہے، قصاص میں جو ہے جان کے بدلے جان، یا پھر دیت یعنی جسے کہا جائے اماؤنٹ لیجیے یا پھر اس کو معاف کر دی۔ تیسرا جان کے قتل کیا تو ابن عباس کا فتویٰ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ کی جہنم، لیکن ہم جمہور علماء کی رائے دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے، باز آ جائے، تو اس کو جسے کہا جائے الحمدللہ اللہ غفور رحیم ہے۔ پھر ہم نے چوتھی قتل دیکھی اولاد کی، چاہے پیٹ میں مار دیا جائے یا ویسے ہی جسے کہا جائے، آج تو ابارشن کتنا ہوتا ہے، کتنا عام ہے نا ابارشن۔ آپ دیکھیں کوئی مجھے بتا رہا تھا، کوئی خاتون بتا رہی تھی کہ دیکھیں میری 5ویں یا 6ٹھی بچی تھی، جب پتہ چلا تو ہسبینڈ نے کہا نہیں، نو مور، اب نہیں چاہیے۔ پتہ چل جاتا نا کہ آج کل تو الٹرا ساؤنڈ سے، تو انہوں نے صاف کہہ دیا نہیں اب مجھے بیٹی نہیں چاہیے، اور پیٹ میں ہی اس کو جسے کہا جائے مطلب انہوں نے ختم کر دیا۔ کہنے کا مقصد ہے ایسی دوائیں جب جاتی ہیں بعض اوقات کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، کتنی لوگ، ایک تو یہ ابارشن ہے، اور ایک اور ابارشن کہلاتا ہے ناحق جسے کہا جائے زنا کی شکل میں، کتنے لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں، ہے نا، پریگنینسی ٹھہر جاتی ہے، پریگنینسی ٹھہرتی ہے، آپ نے تو زنا کیا، اب اس اولاد جو کہ کتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے، آپ سوچیں کہ وہ جو اولاد پیدا ہوتی ہے زنا کے نتیجے میں
क्या कुछ उसकी जिसे कहा जाए नुकसान है कि मतलब उसको कोई नाम नहीं मिलता, कोई खानदान नहीं मिलता। कैसे या तो बहुत सारे लोग तो शुरू में इसको जिसे कहा जाए लॉस कर देते हैं और कोई बर्थ देने के बाद किसी न किसी गार्बेज या किसी ऐसी जगह एडी वगैरह में छोड़ के आ जाते हैं। आप सोचिए आज कितना आम है ना, नाजायज़ तरीके से अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए और फिर कैसे बच्चों का अबॉर्शन किया जाता है। ये तो बहुत आम होता जा रहा है। मुझे कोई बता रहा था कि अब तो बाकायदा से लड़के-लड़कियाँ घूमने-फिरने जाते हैं। जैसे बड़े-बड़े जो ऊँचे-ऊँचे जो मतलब बहुत एक्सपेंसिव एजुकेशन है, हाई जैसे कहा जाए यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ तो जाते ही ऐसे लोग उनके ग्रुप्स होते हैं, वो पिकनिक पे भी साथ जाते हैं। छूना, टच करना तो आम-सी बात है। अब तो बहुत आगे तक बात जाती है और कहने का मकसद है फिर उसके नतीजे में जो औलाद होती है तो उसका कितना नुकसान होता है। और उसका नुकसान देखिए औरतें अपनी इज़्ज़त कैसे खो देती हैं ना औरतों के चेहरे से कैसे मासूमियत ख़त्म हो जाती है। उनका सब कुछ जिसे कहा जाए एक होता है ना औरत की अपनी एक इज़्ज़त होती है, एक तक़द्दुस होता है। जब कोई भी औरत इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होती है तो सोचिए अपने तक़द्दुस को कैसे पामाल करती है ना। और वो एक तरह से वो बन जाती है फ़ाहिशा, फ़ाहिशा कौन होती है जो प्रोस्टिट्यूट समझिए कि वो वही काम कर रही है। अल्लाह ने औरत को एक तक़द्दुस दिया है। अल्लाह ने औरत को एक मुकाम दिया है। तो अल्लाह ना करे क आप देखिए जहाँ अनमैरिड के अंदर, वहाँ मैरिड कपल के अंदर भी ये चीज़ बहुत तेज़ी से फैल रही है। ज़िना का बहुत तेज़ी से फैल रहा है कि आप किसी में इन्वॉल्व हो गए, आपको कोई पसंद आ गया और आपका उनके साथ कितना ताल्लुक चल पड़ा। फिर बाद में जो बीवी को पता चलता है और फिर जो आगे जो मसले-मसाइल चलते हैं, आप देखिए पूरे खानदान ख़त्म होते हैं। अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपको रिसेंटली बताया था ऐसा बिल्कुल हुआ है। तो कहने का मकसद है पता नहीं चलता आजकल तो नेट पे इतनी कुछ अल्लाह ताला माफ़ करे कैमरे हैं, चीज़ें लोग तो गंदी चीज़ें देखने से बाज़ भी नहीं आते और वो चीज़ें जो आपको सामने से करनी है, अब तो नेट पे बैठ के बैठे-बैठे आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको बचा के रखे इस तरह के ज़िना से, ऐसी चीज़ों से कि ये भी जिसे कहा जाए इसके बाद जो औलाद होती है, तो फिर कैसे जिसे कहा जाए उसको कत्ल किया जाता है, एबॉर्ट कराया जाता है। इसी तरह एक और सूरत है कत्ल की और वो क्या है? वला तक़तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा बिकुम रहीमा, इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा, वमन यफ़अल ज़ालिका उदवाना व ज़ुल्मन फसौफ़ नुस्लीहि नारा व काना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। और अपने आप को कत्ल ना करो। खुदकुशी, सुसाइड, अल्लाहू अकबर। यकीनन अल्लाह ताला तुम पर निहायत मेहरबान है और जो शख्स ये नाफरमानी और सरकशी और ज़ुल्म से करेगा तो क्या होगा? अनक़रीब हम उसको आग में दाख़िल करेंगे और ये अल्लाह ताला पर बहुत आसान है। आज माशरे में देखिए बहुत तेज़ी के साथ सुसाइड नज़र आता है। छोटी-छोटी बातों पर लोग अपने आपे से बाहर होते हैं, अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। जैसे कोई बच्चा इम्तिहान में फ़ेल हो गया, होता है ना पास का एक एम जिसे कहा जाए गोल होता है, एम होता है। कुछ लोग तो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं जिनका कोई टारगेट होता है कि मैंने सीए करना था, मैंने ये करना था। अब क्या हुआ? आपने आपकी मतलूबा जो आपने किया था उसके मुताबिक रिज़ल्ट नहीं आया, आप नाकाम हो गए, आप फ़ेल हो गए तो बाज़ औक़ात लोग खुदकुशी कर लेते हैं इस नाकामी की वज़ह से। इसी तरह देखिए बाज़ लोग कर्ज़ के बोझ जिसे कहा जाए दब जाते हैं कर्ज़ के बोझ तले, तो ऐसे मौके पर उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता सिवाय के सुसाइड करने का। इसी तरह बाज़ वक़्त आपका कोई महबूब दुनिया से चला जाता है, जिसके साथ आपकी बहुत एफ़िलिएशन थी, बहुत आपके साथ क्लोज़ था, आप सच में बर्दाश्त नहीं कर पाते और आप भी बस अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। और इसी तरह देखिए बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है खुदकुशी का कि बाज़ औक़ात बहुत स्ट्रेस होता है ना किसी चीज़ का सम टाइम आपके पास होता है, तो बाज़ औक़ात गैंग्स का चक्कर होता है कि अगर आप नाउज़ुबिल्लाह किसी तरह की मतलब ये जो चेस और ये सब चीज़ों का जो एक इन है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ये लोग आपकी जान के पीछे लग जाते हैं, इनके ग्रुप्स होते हैं। ऐसे आपकी जान नहीं छूटती कि आप माफ़िया के अंदर चले गए तो आप जिसे कहा जाए बचने वाले हैं, क्योंकि मुझे याद है एक खातून ने बताया था कि कहीं
मतलब कहीं किसी इलाके में कोई मतलब इस तरह से अच्छी माशाल्लाह फैमिली थी, बच्चा किसी तरह हाई स्कूल में या इन्वॉल्व हो गया जिसे कहा जाए ऐसे लोगों की कंपनी के अंदर। अब हुआ ये कि आपस में वो तो ये काम करते ही हैं जैसे कहा जाए, यहाँ से ये पास करो, इसको दो, ये करो। और आप देखिए हाई स्कूल में बहुत ज़्यादा है, बेइंतहा ज़्यादा है ये चीज़ें जिसे कहा जाए। अब हुआ ये कि अब उसने इन्होंने क्या किया, उस लड़का तो अभी न्यू इन्वॉल्व हुआ था, उसको कहा कि तुम इस जगह आना। अब 2 ग्रुप आए थे, आपस में एक-दूसरे के साथ लड़ाई हुई और जैसे ही वो पहुँचा, उसके हाथ में वो दिया कि तुम वेट करो, अभी हमारे इतने में पुलिस को कॉल कर दिया। और वो कितने टाइम तक जिसे कहा जाए आज तक जेल में बैठा हुआ है, अभी तो बस इन्वॉल्व अभी एंटर ही हुआ था इस माफिया के अंदर। लेकिन ये लोग बड़े वो होते, तो ये क्या होता है जिसे कहा जाए। तो कहने का मकसद है फिर ऐसे लोग बाज़ औक़ात अपने आप को कत्ल भी कर लेते हैं, मार लेते हैं कि बजाए कि जिसे कहा जाए अपने आप को अरेस्ट करें। बहुत से लोग अपने आप को खुदकुशी कर लेते हैं, अपनी जान को मतलब मज़ीद किसी के हवाले करने से। इसी तरह आप देखिए बाज़ औक़ात होता है कि आपको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा होता है ना? कहीं भी आप हर जगह चक्कर लगाते हैं, आप कहते हैं मैं थक गई हूँ, मुझे कहीं नहीं मिलता। आपको एक हल नज़र आता है कि बस अब दुनिया से चले जाओ, अल्लाह मालिक, और अपने आप को आप जिसे कहा जाए सुसाइड के हवाले कर देते हैं। तो आज जो खुदकुशी की, सुसाइड की सबसे बड़ी वजह है कि ईमान में कमज़ोरी। यकीन कीजिए, ईमान कमज़ोर है, इसी वजह से इंसान को लगता है कि ये ही हल है और इसके बाद जिसे कहा जाए शायद मैं कामयाब हो जाऊँ। आज आप देखिए जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ जो खुदकुशी करती हैं, क्या इनके पास कमी होती है माल की? ये तो वन ऑफ द रीज़न है कि माल की कमी है। क्या वो कर्ज़ के बोझ तले दबे होते हैं? ईमान की कमी होती है। ईमान उनको बेचैन करता है, मगर उनको इस्लाम के रास्ते नज़र नहीं आते, वो आते ही नहीं हैं। तो फाइनली अपने को कहते हैं मैं थक गई। मुझे याद है कि वो किसी का मैं लेक्चर सुन रही थी, तो उसने कहा, मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं याद आ रहा कि क्या लेक्चर था। लेक्चर का जो मफ़हूम मुझे याद आ रहा है कि बहुत बड़ी किसी यूके की या बहुत बड़ी जिसे कहा जाए मतलब उसके बहुत ऊँचे लेवल पर हुकूमत में ना, तो उसकी शादी पहली शादी हुई जिसे कहा जाए ख़त्म हो गई। बहुत पैसा था, महलों की मालिक, क्या कुछ अल्लाह की नेमतें उसके पास नहीं थी, दुनिया भर की नेमत थी। लेकिन फिर क्या, पहली शादी 2 साल के बाद ख़त्म, दूसरी शादी दोबारा दूसरी, फिर वो डिप्रेशन में चली गई, एंग्ज़ायटी में चली गई, सब कुछ सब कुछ होने के बाद डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी 2 साल बाद जिसे कहा जाए वो ट्रैवल करके गई, कहीं गई क्योंकि उसको चेंज चाहिए था, चेंज के लिए गई, तो वहाँ फिर उसने शादी की, मतलब किसी से शादी 1 डेढ़ साल के बाद वो भी खत्म हो गई। तो सब कुछ होने के बाद आके फिर उसने अपने आप को, उसको खुशी नहीं मिलती थी, किसी चीज़ से खुशी नहीं मिलती थी। शादी के लिए भी बेहतरीन प्रपोज़ल, सब कुछ आए, शादी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 की, सब कुछ की, लेकिन जो चीज़ नहीं मिली, वो खुशी नहीं मिली। और आखिर फाइनली उसने अपने आप को खत्म किया खुदकुशी करके। सब कुछ दुनिया की दौलत यहीं रह गई। आज भी सेलिब्रिटीज़ इसी तरह कत्ल करते हैं क्योंकि ईमान, आज जो बच्चे खुदकुशी करते हैं इसके पीछे रीज़न ये होता है कि ईमान कमज़ोर है। अगर इनको इनको ये इतना ये होता ना, ईमान इनको नसीब होता और उनको यकीन होता दिल में कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है और जो भी अल्लाह ने मेरी और आपकी तक़दीर पर लिख लिया वही उसी के मुताबिक होगा। और अगर आज इस साल में अगर इम्तिहान में फ़ेल हो गई तो सो व्हाट, अगले साल कामयाब हो जाऊँगी। इसी तरह अगर आज मुझे जिसे कहा जाए बहुत भारी जिसे कहा जाए कर्ज़े में हूँ, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह कोई न कोई सूरत बना देगा जिसकी वजह से मेरा ये जो भारी कर्ज़ा है ये इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला कहते हैं ना, "व इन काना ज़ू उस्रतिन फनज़िरतुन इला मयसरा", और अगर कर्ज़दार तंग-दस्त हो तो फ़राग़ी हासिल करने तक उसको मोहलत दे दो भई, उसको मोहलत दे दो ताकि इसकी ज़िंदगी आसान हो जाए। इमाम शाफ़ी रहिमहुल्लाह का इरशाद है कि क्या, ना गम को दवाम है, ना खुशी हमेशा रहेगी, ना सदा तंगी रहेगी, ना तुम हमेशा आसूदा हाल रहोगे, लिहाज़ा क्या करो, शब व रोज़ के हवादिस पर आँसू मत बहाओ, इसलिए कि दुनिया के हवादिस भी हमेशा नहीं रहेंगे। ये जो आते हैं ना आपके साथ मुख्तलिफ तरह के ट्रायल, ये जो हवादिस आते हैं तो याद रखिए ये हमेशा के रहने वाले नहीं हैं। ये जिसे कहा जाए ये भी एक दिन जिसे कहा जाए जिस तरह से खुशी और गमी हमेशा नहीं रहता, इस तरह ये भी हमेशा नहीं रहेगा। इसी तरह देखिए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर से हदीस को सुनिएगा, जो खुदकुशी करते हैं, अपने आप को मारते हैं, किल करते हैं, जो शख्स
किसी पहाड़ से गिरकर खुदकुशी करेगा, वो दोज़ख की आग में हमेशा-हमेशा के लिए गिरता रहेगा। और जो शख्स ज़हर पीकर खुदकुशी करेगा, वो हमेशा के लिए दोज़ख की आग में ज़हर पीता रहेगा। और जिसने लोहे के किसी हथियार से खुशी की, वो दोज़ख की आग में हमेशा-हमेशा के लिए उसी हथियार को अपने पेट में भोंकता रहेगा और कभी भी उसको रहाई नसीब नहीं होगी। जिस तरह दुनिया में खुदकुशी की है, कल वैसे ही अगर बिल्डिंग से छलांग लगाई है, तो ऐसे ही जहन्नुम में गिरते रहेंगे, अल्लाहू अकबर! क्या अगर अपने आप को गला घोंट के मारा है, तो गला क्योंकि बाज़ औक़ात सुनने में आया है कि जिसे कहा जाए गैंग्स में इन्वॉल्व होने की वज़ह से एक बच्चे ने अपने आप को जिसे कहा जाए बस वो जो गैराज के अंदर जो होता है ना, वो जो क्या होता है जो गाड़ी आगे-पीछे होती है ना, वो जो बना होता है लीवर टाइप का जो भी, बस अब इसी तरह कुछ किया अपने आप को गले में डाला, बस कहते हैं कि कुछ ही दिन तक वो बचा रहा, लेकिन उसके बाद दुनिया से चला गया। हमें नहीं पता, इतनी खुदकुशी आम है, बहुत तेज़ी से सुसाइड का रेट स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ है। आप ईस्टर्न में इतना नहीं देखेंगे, ईस्टर्न में दूसरी बेहयाई होगी लेकिन खुदकुशी का रेट यहाँ बहुत ज़्यादा है वेस्टर्न के अंदर। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, सुकून नहीं, पीस नहीं। हमारे बच्चों के पास जब ईमान नहीं होता ना, कुरान का नूर नहीं होता, वो दुनिया की जब रौनक को देखते हैं कि ये कितने मज़े से है, तो वो बहुत जल्दी उस चीज़ को लेके एडमायर होते हैं। अब जब उसके अंदर घुसते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने क्या ईमान जो थोड़ा-सा था, वो भी क्या खोया है। पता भी नहीं चलता हाई स्कूल में बच्चे क्या-क्या चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। कितने बच्चे हैं जो वेपिंग कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो ड्रिंकिंग कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो ज़िना कर रहे होते हैं। माँओं को पता ही नहीं होता। कितने बच्चे हैं जो इस्लाम ही छोड़ चुके होते हैं, बस घर में आते हैं, माँ को ये पता है कि घर में आया है, लेकिन ये तक नहीं पता होता कि बच्चा तो मतलब इस्लाम कब से छोड़ चुका है। उसकी कंपनी कितने लोगों के साथ है। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे, बड़े फ़ितनों के दौर में अल्लाह ही बचा सकता है। इसीलिए अबू दाऊद की रिवायत में भी आता है और जिस शख़्स ने ज़हर पीकर खुदकुशी की होगी, उसका ज़हर उसके हाथ में होगा और वो दोज़ख की आग में उसको पीता रहेगा। आपने एक न्यूज़ सुना था कि जिसमें में अब एक शादी हुई, है ना? आपने सुना होगा न्यूज़ में पाकिस्तान की न्यूज़ थी या मुझे सही नहीं आ रहा किस मुल्क की न्यूज़ थी, तो उसमें यही था कि शादी कपल की हुई। अब हुआ ये कि जिसे कहा जाए शायद लड़की कहीं और पहले से इन्वॉल्व थी। पहले से कहीं और थी। अब माँ-बाप के कहने में प्रेशर में तो आके शादी कर ली और शादी करने के बाद शादी के नेक्स्ट डे जिसे कहा जाए उसने पानी के अंदर जैसे हस्बैंड ने कहा ज़रा पानी का गिलास दे दो, तो उसने पानी का गिलास दिया लेकिन हस्बैंड को जल्दी थी नेक्स्ट डे या कुछ दिन के बाद उनको जल्दी जाना था वो पानी का गिलास या पीना भूल गई या दूध का गिलास था या पानी का गिलास। अब हुआ ये कि वो गिलास गलती से लड़के की माँ ने पी लिया। अब लड़के की माँ ने पिया वो तो वहीं ढेर हो गई, मर गई। फिर जो सारी जो वो सारी कार्रवाई हुई और फिर जब पता चला तो लड़की ने तो बड़ा प्लानिंग के साथ शादी की थी, कि मुझे इससे निजात लेनी है और फिर मुझे शादी तो उससे करनी है। अब आप सोचिए ज़हर दे के मारा था, लेकिन टारगेट कोई और था और जिसे कहा जाए मर कौन गया। अल्लाह ताला माफ़ करे। तो आज अगर ज़हर दे के खुदकुशी किसी को की है, तो कल भी इसी तरह जिसे कहा जाए ज़हर को वो पीता रहेगा। लेकिन मौत तो वहाँ नहीं आएगी। दुनिया में तो मौत आ जाती है लेकिन वहाँ तो कोई मौत नहीं है। अबू अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से एक और रिवायत आती है और वो क्या है जिसने अपना गला घोंट कर खुदकुशी की, वो आतिश दोज़ख में भी अपना गला घोंटता रहेगा। जिसने छुरा वग़ैरह भोंक कर खुदकुशी की, दोज़ख की आग में भी वो उसी को भोंकता रहेगा और जो जो कोई ऊपर से गिरा होगा वो जहन्नुम में इसी तरह गिरता रहेगा। और एक और रिवायत में आता है, गुज़िश्ता अक़वाम में एक शख़्स था उसे कोई ज़ख़म आ गया, यानी कोई पहले के जो भी लोग थे जो हम हमसे पहले के, तो उसमें क्या हुआ कि एक शख़्स को ज़ख़म आया, वो बहुत ज़्यादा चीखा-चिल्लाया। उसने क्या किया, एक छुरी लेकर उससे अपना हाथ काट डाला, लेकिन खून नहीं रुका। अब आपको कोई तकलीफ़ थी, अब आपने कहा कि नहीं तकलीफ़ बर्दाश्त हो रही है, तो क्या किया, उसको छुरी लेकर उस ज़ख़म को काटा, लेकिन क्या हुआ, जब उसने हाथ काटा लेकिन खून जो है वो रुकना बंद मतलब रुका ही नहीं, कंटिन्यू रहा। और इसी वजह से क्या हो गया, वो दुनिया से चला गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इसने खुद ही खुदकुशी में जल्दी की।
अल्लाहु अकबर! आपको याद है एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर किसी को जहन्नमी को देखना या इसी तरह का मफ़हूम आता तो नहीं एक एक सहाबी थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैदान जंग के हवाले से बात हो रही थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जहन्नमी है। सहाबा कहने लगे हैं ये तो मैदान जंग में इतनी बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं और किस तरह से जिसे कहा जाए एक के बाद एक लोगों को मार रहे हैं तो ये कैसे जहन्नुमी हो सकते हैं? कुछ सहाबा उनके पीछे लग गए कि देखें तो आखिर क्यों कहा गया इनको इनको जहन्नुमी के लिए? तो हुआ ये कि जब उनको जिसे कहा जाए तीर लगा या जिस तरह से भी उनको चोट लगी, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो सका और फाइनली उन्होंने वो बर्दाश्त नहीं करे तो अपनी जो उनका खंजर था या जो भी चीज़ है, उन्होंने अपने आप को उससे मार लिया। तो अल्लाह हमेशा के जहन्नम हाँ, देखिए मैदान जंग में गए लेकिन अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने वही करके बताया होगा कि देखो कि कितना आगे बढ़-बढ़ के लड़ रहे हैं, सब कुछ है। साहबा बड़े परेशान हुए कि जंग में ऐसे तो थोड़ी कोई आता है। लेकिन जब तकलीफ आने पे बहुत से लोग अपने आप को कत्ल करते हैं और आज जो यहाँ डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आज का यहाँ का क्या है? नहीं ये क्या कहते हैं कि जो मरने वाला है ना, तो डॉक्टर्स आजकल तो यहाँ इस लोग जी और अ, असिस्टेंट सुसाइड अल्लाहू अकबर! कितना कितना आम है। असिस्टेंट सुसाइड यानी कि आप क्या अगर कोई कह रहा है कि मुझे अब नहीं जीना है, ये मर्सी किलिंग के नाम से कि जैसे अब डॉक्टर ने जैसे किसी को खुदा ना खास्ता कैंसर हो गया है, अब डॉक्टर कहते हैं कि नहीं इसकी ज़िंदगी उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप उसकी जान नहीं ले सकते। बहुत आप देखिए ये इस्लाम हमारा जो है इसका यही अमल है, यही कानून है, आप किसी की जान नहीं ले सकते, इवन डॉक्टर भी चाहे वो कितना पेन में हो, वो उसी वक़्त जाएगा जिस वक़्त अल्लाह का हुक्म है, लेकिन आज डॉक्टर्स ये काम कर रहे हैं कि जिसे कहा जाए मर्सी किलिंग जी, जी। जी, तो ये थोड़ी कत्ल है कि किसी को दुनिया से ये तो अल्लाह बिल्कुल भी कत्ल है, ये कत्ल करना है, ये जिसे कहा जाए कितना आम है मर्सी किलिंग के नाम पे या जिसे कहा जाए जिसे मतलब कितना आम है ये कॉमन है। तो कहने का मकसद है अल्लाह ताला हमें बचा के रखे, अल्लाह ताला हर तरह से मुझे और आपको बचा के रखे। इसी तरह एक और रिवायत में आता है जो जिसमें आता है कि इसी तरह की लेकिन थोड़ी-सी डिफरेंट है कि गुज़िश्ता अक़वाम में से किसी आदमी के चेहरे पर एक फोड़ा निकल आया। जब इसको तकलीफ हुई तो उसने अपने अपने जिसे कहा जाए जो तीर था मतलब जो भी जगह पे लगा था, उसको जिसे कहा जाए तीर जैसे उसको सुराख नहीं करते छेड़ते हैं, तो फोड़े को तोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ वो फोड़ा जब टूटा ना तो खून बहने लगा और वो शख़्स उसी खून के बहने से मर गया। तो तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया मैंने इस पर जन्नत हराम कर दी है। तो आप कोई तकलीफ होता है ना बाज़ औक़ात जिसे कहा जाए कि बाज़ औक़ात आपने उस तकलीफ को हटाने के लिए ज़ोर से जिसे कहा जाए उसको जिसे कहा जाए कुछ इस तरह से हटाने की कोशिश की कि खून बहता रहा और फिर वो उसी हालत में चला गया। तो कहने का मकसद सिर्फ़ ये है कि आज बहुत होता है, बहुत ज़्यादा सुसाइड बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला मुझे और आपको बचा ले, नहीं पता इंसान के दिल में कब खुन्नस शैतान सवार होता है और उसको इस गलत काम के लिए जिसे कहा जाए तैयार करता है। आज भी अक्सर लोग डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी में आकर उनको यही लगता है कि शायद यही हल है मतलब अपने आप को सेव करने का। बहुत से लोग जैसे कहा जाए आप देखिए वेबसाइट्स हैं ऐसी, आपको पता है? सुसाइड के अटैक के लिए के ऐसी वेबसाइट्स हैं, लोग वहाँ जाते हैं और पहले तो वो रहनुमाई लेते हैं, फिर पता नहीं क्या कुछ करते हैं। मुझे कोई बता रहा था कि किसी के बच्चे के हवाले से तो वो कह रही थी कि वो तो ऐसी-ऐसी वेबसाइट पे जाने लगा है कि जिसे कहा जाए कि किस तरह से सुसाइड की जाती है, क्या होता है, कैसे तरीके हैं। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को बचा ले, इस उम्मत मुस्लिमा की नस्लों को बचा ले। हुँ? बहुत वेबसाइट आप जाके तो देखिए आप ऑल हुँ? जी, 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 बिल्कुल। भरा पड़ा हुआ है। अब तो हमारे अब वही बात है कि बच्चे जब मतलब आप देखिए ना जिस कल्चर में, जिस माहौल में हमारे बच्चे हैं, वहाँ बेहयाई अच्छा एक एक चीज़ फ़र्क है सिर्फ़ बैक टू होम में कि आपको मुसलमान नज़र आएँगे। ठीक है, वो ईमान का वो लेवल है गुनाह में, लेकिन जो सुसाइड है, आप देखिए इतना तेज़ी से वेस्टर्न में मैं देखती हुई नज़र आता है कि मैं सारी उसकी जो पढ़ रही थी, अभी तो मैंने आपके सामने रखी नहीं, तो जैसे मैंने देखा पहले भी कि बहुत ज़्यादा रेशो ज़्यादा है वेस्टर्न के अंदर सुसाइड का, बहुत तेज़ी के साथ और हर दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है।
इसी तरह इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं लास्ट में? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि रहमान के जो बंदे हैं, वो शरीफाना ज़िंदगी गुज़ारते हैं, वो गरीबी और वहशियाना ज़िंदगी नहीं गुज़ारते। वो ये जराइम नहीं करते कि अल्लाह के साथ शिर्क करें या किसी नफ्स को कत्ल करें या अपनी जान को कत्ल करें या किसी भी जिसे टारगेट किलिंग करें। रहमान के बंदे ये काम नहीं करते। उनके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं होती, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कोई ये करेगा, वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, ये गुनाह जो करेगा वो अपने गुनाह का बदला पाएगा। कुरान की आयत है, वो अपने गुनाह का बदला पाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको इस तरह के गुनाहों से बचा के रखे। बहुत आम है, चाहे जान के कत्ल किया, चाहे अनजाने में कत्ल किया, सिवाय कंडीशन है कि किसको कत्ल किया जा सकता है, वो भी हुकूमत वक़्त करेगी या फिर साथ में आपने देखा कि जो जिसे कहा जाए बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है मुफ़लिसी के डर से या आर समझ के या जिस तरह से भी और साथ में आपने देखा कि लास्ट में खुदकुशी। तो आज इस कदर ये आम है कि हालाँकि इबादुर रहमान ये काम नहीं करते, लेकिन उनके साथ इस चीज़ को हाइलाइट किया कि उस ज़माने में भी और आज भी कत्ल आम है, हरज आम है, कत्ल आम हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम आता है कि क़यामत के दिन हरज आम हो जाएगा। लोगों ने पूछा था हरज क्या है? बताया कत्ल, कत्ल आप देखिए कितना आम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको इस ऐसे घिनौने जुर्म वहशियाना जिसे कहा जाए गिरी हरकतों से बचा ले और हमें बेहतरीन इबादुर रहमान बना दे। अल्लाहुम्मा आमीन। चलिए जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। थोड़ा-सा जायज़ा ले लेते हैं, फिर आपकी बारी है। जायज़ा लीजिए कि माशरे के अंदर जो क़त्ल व गारत आम है, इसमें मेरा अपना क्या किरदार है? मैं क्या अदा कर रही हूँ? क्या मैं उसकी रोकथाम के लिए कुछ कोशिश करती हूँ? क्या मैं लोगों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ऐसी सज़ाओं के बारे में बता रही हूँ? क्या मैं लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में बताती हूँ कि दरअसल नस्ल कुशी है? क़त्ल औलाद के हवाले से मैं लोगों के अंदर शऊर पैदा कर रही हूँ? क्या मैं लोगों को खुदकुशी करने के हवाले से खबरदार करती हूँ कि इसकी सज़ा कितनी खतरनाक है, जहन्नम। इसके हवाले से जो मददगार दुआएँ जितनी भी इस्तिग़फ़ार है, रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व ज़ुल्मना व हज़लना व जद्दना व अमदना व कुल्ल ज़ालिका इंदना। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लि ज़ंबी कुल्लहु दिक्कहु जल्ला व अव्वलहु व आखिरहु व अलानियतहु व सिर्रा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात। रब्बि इग़फ़िर लि ख़तीअती व जहली व इसराफ़ी फ़ी अमरी कुल्लुहु व मा अंत अअलमु बिही मिन्नी। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लि क़ताई कुल्लहु व अमदी व जहली व हज़ली व कुल्लु ज़ालिका इंदी। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिरहमतिका अल्लती वसअत कुल्ल शै अन तग़फ़िर लना। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको ऐसे घिनौने जुर्म से बचा ले और वाक़ई हम सही मानों में इबादुर रहमान बन जाएँ। चलिए आप बताइए क्या सीखा आपने आज की अल्हम्दुलिल्लाह क़त्ल के हवाले से क्या आपको बात अच्छी लगी और दौरे जाहिलियत के अंदाज़ में देखिए और आज अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह ने इस्लाम दिया तो किस कदर अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ़ औरतों को विरासत में हिस्सा दिया, बल्कि साथ-साथ उनके लिए माशाअल्लाह उनके कत्ल से भी मना किया कि उनको ना कत्ल किया जाए। इनका कत्ल जो है बहुत बड़ा गुनाह है। तो क्या सीखा कौन बताएगा? जी, आफ़िया? हाँ, हाँ। हुँ। सुबह हाँ। हुँ। हाँ। हुँ।
उस वक्त मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया था इसको अबॉर्ट कर। और जिस वक्त उन्होंने ये बात कही थी मैं उससे ज्यादा नर्वस थी। और हम रह रहे हम यहाँ पे होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स नहीं है। सही बात है। और वो टाइम पीरियड जो था मेरे लिए बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग था। सही बात है। एक तो मैं अपने छोटे बच्चे बेटी फिर प्रेगनेंसी मेंटल लेवल मेरा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ। अल्लाह अकबर। लेकिन मैंने सिर्फ उस वक्त एक चीज की, मैंने कहा जाके किसी भी मौलाना से जाके पूछा, अगर वो मौलाना कहेगा कि हाँ करवा, अच्छा मुझे नहीं, मुझे वाकई में नहीं पता था कि अबॉर्ट कराना जायज है या नहीं। लेकिन मैंने बस मैंने मुझे अल्लाह ने जी कैसे कैसे माँ कैसे माँ बिल्कुल आपसे कह के एक माँ का नहीं कर सकते ना। अल्लाह ने देखे अल्लाह ताला ने करवा वो एक के बाद वो उसके बाद माशाल्लाह एक और भी खुला। सुभान अल्लाह जिसको आना है मैं वाकई में पता बात है जिसको आना है वो आएगा, उसको आना चाहे आप ऐसे कर लें जिस तरह से भी कर लें या कॉन्डोम यूज कर लें, जिसको आना है वो आएगा। हम्म हम्म मुश्किल होती है बिल्कुल। देखिए हम्म 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 माशाल्लाह बारक अल्लाह। हम उनकी कदर नहीं कर पा रहे हैं। सुभान अल्लाह किस कितनी बड़ी नेमत है। सुभान अल्लाह बारक अल्लाह फिया। वही बात है जिसको आना है आएगा। मेरी अभी बहन है ना, मुझसे बड़ी बहन है, तो माशाल्लाह उसका बेटा हुआ है अभी ना बिल्कुल मेरे ख्याल से अभी रमजान से कुछ दिन पहले हुआ है। तो सुभान अल्लाह 19 ईयर्स का फर्क है, 18 ईयर्स का फर्क है। तो अल्लाह ने जिसको देना है बारक अल्लाह। और यही था सेम यही कंडीशन हो रही थी कि हस्बैंड यही कह रहे थे कि मतलब वही बात है कि जिसको अल्लाह ने देना होगा अल्हम्दुलिल्लाह। वो 40s में है, तो मैं यही सोच रही थी कि जिसको अल्लाह ने देना है तो 18-19 ईयर का पूरा जनरेशन का गैप है, आप सोचिए। लेकिन वो उसको ये था कि उसने मुझसे भी पूछा, मैंने कहा सिर्फ बिल्कुल नहीं कर सकते। और तुम बस अगर तुम्हें जाना है तो तुम अपने उससे पूछो डॉक्टर क्या कहते, तुम्हारी जान को खतरा है तो फिर उसमें उलमा कहते हैं कि अगर वो जो औरत अगर इस तरह से है तो सुभान अल्लाह। आप देखिए 18-19 साल के बाद भी कैसे अल्लाह ने उसको दूसरा बेटा दिया माशाल्लाह। इस कदर माशाल्लाह ने के बारक अल्लाह कि अल्लाह ने उसको सिला दिया अपनी सास की खिदमत करने का। कहती हूँ कि क्या अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को बनाया कि जो बेलौस खिदमत करते हैं ऐसे ऐसे। कभी कभी मैं सोचती हूँ अल्लाह ताला, मैं कोई भी अपनी जो जो सास बिस्तर पे पड़ी हो, डायपर पे हो, खुद वो उसको जैसे काजा पेट में जो वो क्या कहलाता है सिस्ट बन जाता है, उसी हालत में अपनी सास को रात में एक एक बजे उठा जैसे होता था घर पे, तो उसको एहसास होता था कल मैं इस हालत में हुई तो अगर मुझे कोई छोड़ देगा तो आपको पता है हो जाता है ना पूरा बेड सोर के अलावा पूरा नीचे का एरिया किसका था। तो वो रातों में मुझे मैं सोचती थी कि वो रातों में उठ के इस कंडीशन में भी अपनी जैसे कहा जाए सास का डायपर बदलना पैम्पर बदलना कौन करता है। आप सोचिए माँ का तो माँ का भी लोग नहीं करते। ये अल्लाह किसी किसी को नसीब करता है। मैं सच कह रही हूँ, मैं खुद अपने आप को बहुत लो फील करती हूँ। कुछ को अल्लाह इतना खिदमत का जज्बा देता है। और डायपर हर कोई नहीं चेंज कर सकता है ना। और बेटी के की सास के अल्फाज है, तुमने मुझे तुम तो मेरी बेटी हो जिस तरह से किया। लेकिन आप सोचिए कि देखिए आज वो दुनिया में से चली गई, उनके 2 साल के जाने के बाद तकरीबन अल्लाह ने उसको फिर बेटा दिया। तो कहने का मकसद है अल्लाह ताला तो कैसे राहत देता है ना। तो कितने लोग फैमिली प्लानिंग जिसको आना है बस जितना भी कर ले, जिस थ्रू ने जिस वक्त आना है, जिस एज में आना है, जिस टाइम। जी मुझे लोग कहते थे, मुझे भी कहते थे आपके चार्जेस की सेक्शन है और आप मैं तो वही बात है कि बहुत से लोग तो ऑपरेशन करवा लेते हैं इस तरह से कि नहीं। अब मैं तो बहुत डरती हूँ इस चीजों के हवाले से। नहीं चार भी है तो अल्लाह की देन है, जो ये तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि जिसके पास होती है उसको पता चलता है कि उसको क्या चीज अल्लाह ने नसीब की है। तो सुभान अल्लाह ऑपरेशन से हो जिससे भी हो अल्लाह ने जिसको जो देना है वो जिस अरूह को आना है। जी सिस्टर फरीदा माइक तो दीजिएगा इनको। जी 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 सुसाइड के बारे में मेंटल हेल्थ। जी
हम्म। जी जी। को डायग्नोज करना देखे, हाँ। जी जी। सुभान। ये बिल्कुल बिल्कुल। मेंटल। हम्म। जी, बस वही बात है। जी, मेंटल हेल्थ का तो इतना प्रॉब्लम है। और वही बात है, हर इंसान अपने, जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि कैसे स्टेप्स होते हैं ना, आहिस्ते-आहिस्ते वॉच करने पड़ते हैं। और आजकल देखिए बच्चे कहाँ एकदम माँ-बाप के साथ इन्वॉल्व भी कहाँ होता है। हर बंदा अपने कमरे में, अब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या कि कुछ हो रहा है, यही तो ज़िंदगी, बच्चे क्या बड़े भी यही हाल है। हाँ, रोज़ का ये झगड़ा है, सही कह नहीं, वो तो फिर अलग है, वो फिर अलग है। कुछ लोग जैसे ज़्यादा, ये तबीयतें मुख्तलिफ है ना, हो सकता है कि किसी की बहुत जल्दी मतलब दोस्ती हो जाती है। अब बाज़ लोग जैसे कहते हैं थोड़ा रिज़र्व टाइप की है, ठीक है, नहीं, वो अलग है। लेकिन मेंटल इश्यू में ना बहुत सारे डिसऑर्डर आ रहे हैं। जी, वन ऑफ द जी, इंसान। हाँ, जी, जी। अब यहाँ पे तो बहुत सारे, अगर कुछ बैक टू होम में तो खैर पता नहीं चलता, तो यहाँ तो बहुत सारे नाम भी पड़ गए ना कि ये अच्छा, बैक टू होम में नहीं पता चलता था कि कोई बच्चा अगर ज़्यादा ज़िद कर रहा है, बहुत नॉटी है, बहुत ज़्यादा शरीर है। लेकिन यहाँ तो बाकायदा छोटे-छोटे बच्चों को एंग्ज़ायटी का टाइटल देते हैं या डिप्रेस का टाइटल देते हैं। लेकिन आप देखिए कि अल्लाहु आलम कि क्या है, क्या नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। जी। जी, जी। जी, जी। जी, जी। जिसने आना है, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, देखिए अल्लाह कैसे खोलता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह। सुभान अल्लाह, यही होता है कि आप अल्लाह की खातिर, और आप ज़ाहिर बात है एक चीज़, इंसान अपनी मर्ज़ी से नहीं चाह रहा, लेकिन अल्लाह का हुक्म, उसके हुक्म के आगे अपने आप को सरेंडर करता है, तो अल्लाह ताला वाक़ई। जी, मरियम जी, इंशाल्लाह। शैतान। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, बढ़ता है। हुँ। हुँ। सिम्पटम्स आ रहे हैं। सुने। बात सुने। नहीं फ़ायदा करता है। हुँ। 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 उसको भी इंसान बिल्कुल दवाई। हुँ।
क्लिनिकल वगैरह जी। और फिर जैसे मौका हो तो टाइम टू टाइम और अल्लाह की तरफ धीरे धीरे प्यार से हाँ। मोहब्बत से समझाना और ये बताना कि नहीं कुछ भी हो जाए। मेरा बेटा खुद 2 साल डिप्रेशन में रहा था और उसका 2 साल अपने कैरियर का भी खराब हुआ, लेकिन मैंने उसको छोड़ा नहीं। उसको फिर डॉक्टर के साथ साथ मैंने उसको करती रही है वो, और उसको जो चीज मैंने उसको समझाया कि बोला बेटा कुछ भी हो जाए तुम्हारा, चाहे तुम बिल्कुल कुछ भी नहीं रहे तुम्हारे पास दुनिया में, लेकिन याद रखना आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं। आखिरत का 1 सेकंड कभी भी कदा सही पता सही बात। कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं, उसको है ही नहीं, ये कुछ भी नहीं। हम बिल्कुल तुम जमीन पे आ जाओ लेकिन तुम इस तरफ कभी सोचना भी नहीं। हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तो माँ बाप को बहुत बहुत सपोर्ट उसके करते साथ खड़े हैं, उसकी सुने उसकी बात सुने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है क्या ठीक है, अल्लाह का एहसान है तो कैसे अल्लाह ताला आजमाइश होती है बिल्कुल। हाँ वो भी एक वजह जी है। जी बच्चों की पर्सनालिटी जी बिल्कुल अपसेट हो जाती है। और माँ बाप को सोचना चाहिए, इसमें मैं बड़े मेरे दौर में मेरे बच्चों के दौर में भी था, मगर मैं बड़े आराम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो करते थे करते थे गलत जाते थे। मेरे पास बच्चों का हाई स्कूल के जमाने में इतनी बड़ी डायरी सबको उन्हीं से लेके ना सफाई वाले करने से प्रिंसिपल हर क्लास के बच्चों की मॉनिटर के नाम सबके नाम, अगर वो मतलब 11 बजे के बाद मेरा बेटा नहीं आता था 13-14 का था, और यही हमारी वजह है कि हम कोई बच्चा मेरा एग्जाम भी देता है, कुरान भी पढ़ता है 100% मतलब अल्लाह ने उसको हिदायत दी। छोटी मेरे हस्बैंड कहते थे क्या कर रही क्यों बच्चे चलो यहाँ से चले कहाँ जाना पाकिस्तान नहीं जा रही क्योंकि मैं तो यहाँ पे 50 years का हूँ। तो हमारी हमेशा बहस रहती और इसी वजह से वो छोड़ के भी आ जाते हैं। मैंने वहाँ पे अपना मतलब 3 मकान पे मैंने बेचे सब कुछ किया बच्चों के साथ आए यहाँ पे, यकीन करें वही बच्चा और वही बच्ची मेरी बेटी यहाँ पे हाई स्कूल में भी नहीं करके आई थी, यहाँ पे दोबारा करना था क्योंकि वहाँ पे ग्रेड 11 होता है, यहाँ पे ग्रेड 12 तक होता है। 1 साल तक किया मैं यहाँ पे मिडिल स्कूल स्कूल में, वहाँ पे मैं देखती हूँ पहले वो हमेशा यही वाले कैनेडियन ड्रेस पहनती थी क्योंकि मैं भी जॉब करती थी वहाँ पे मॉन्ट्रियल में, तो आप नहीं पहन सकते कमीज सलवार, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो मैं भी अपना वही पहनती थी कैनेडियन लिबास। तो जब वो बच्ची भी पहनती थी तो जाहिर बात है प्रॉब्लम नहीं थी, मगर जब यहाँ पे आई ना आप उसके पैंट वैसी थी, वही माहौल था हमारा। तो जब वो यहाँ पे आई तो यकीन करें एक दिन मेरा साथ 2 हफ्ते भी नहीं गई स्कूल, तो मुझे कहती मम्मा वो जो आपकी खुली खुली शर्ट और बैगी पैंट है ना मुझे बैगी होगी तो बहुत पतली है तो मुझे दे दीजिए। मैंने कहा मैं तो नहीं पहन के अपना मैं जॉब कर रही हूँ करती काम। तो मतलब मुख्तसर स्टोरी करने का ये है कि भाई देखिए अगर वो जब आई ना मुझे कहने की पापा को बोलना कि मुझे ना हिजाब चाहिए, तो दिमाग खराब हो गया हिजाब क्यों चाहिए तुझे वो जितनी भी कंजूसी है ना वहाँ पे मुसलमान ज्यादातर गुजराती फैमिली है और उसका पहनती है हिजाब। मैंने कहा भाई देख लो तुमने अगर एक पहन ली तो दोबारा उतार करेंगे। हाँ ये भी बहुत होता है। that आप बोले थे after but I want something else और आपके मैं कपड़े पहन के आप तो कॉन्ट्रैक्ट है ठीक है, तो जनाब मैंने इसको दे दिया मतलब आपको जी 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 जल्दी आ जाना जो पता नहीं करते कहाँ से मिलते हैं हम तो नए नहीं आए थे हाँ तो यहाँ पे मस्जिद के पास जी जी हिजाब फैशन हिजाब है 2 बजाओ में 6 दिला दी। मैंने कहा ना मैं पहनती हूँ ना वो पहनती बेकार नहीं लगी शौक बड़ा कहीं कोई बात किसी को भेजी थी नहीं पहन। यकीन करें वो स्कूल नहीं गई हाई स्कूल के बाद कॉलेज नहीं गई और उसने अलविदा में कहा पूरा कुरान का उसने कोर्स तर्जुमा कर
वो बच्चों को पढ़ाती भी है, उसने इजाज़त भी दिया, माशाल्लाह, ऑनलाइन पढ़ाती है। मगर माशाल्लाह। अब देखिए सब कुछ ठीक है, 4 बच्चे हैं उसके माशाल्लाह, 3 भी, हस्बैंड भी सही है, घर भी है, सब कुछ है। मगर अब उसको अल्लाह ताला ने पता नहीं क्या दिमाग में लाकर अब वो यूनिवर्सिटी में फुल टाइम उसकी चली गई, और जनाब उसके ही जानता है। अब मैं उसको कुछ नहीं बोलता, सुभान अल्लाह। मैंने अच्छा फिर उसने ना पढ़ाना भी छोड़ दिया कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं कुछ नहीं बोली। तो मालूम था कि मैं माँ खामोश है, मगर ये जरूर एकदम करेगी। फिर मैंने उसको एक दिन बैठ के समझाया, मैंने तुम्हारी 3 बच्चियां हैं, तुम जो कुछ शुरू कर रही हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें स्कूल हाई स्कूल का मतलब फुल टाइम है। हम्म। अगर जी। तुम्हारे काम पे घर से काम करते हैं दैट्स ओके, अल्लाह ताला ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, हम्म। मगर तुम अपना हुलिया तो देखो ना, कम से कम कुछ करके तो पक्का करो। ये क्या कर रही तुम्हारी बच्चियां हैं, तुम्हारी 3, एक नहीं 3 है, और वो आजकल के आपको मालूम है बच्चे। तो उसको मैं किसी मतलब वक्तन समझाती डोज रहती देती हूँ, हैं। मगर यह है कि मुझे मालूम है, उसको मालूम है कि माँ बाप खुश नहीं है, खुश नहीं। आपको क्या करूँ, जी। 40 साल की हो गई, ये। तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। जी, मैं माँ को कैसे नहीं माँ, मतलब एक ही चीज की तो मुझे तो अपनी फिक्र है, अपनी और अपने बच्चों की ईमान सलामत रहे। ईमान बस सलामत, ईमान की सलामती के साथ निकल जाओ। वही बात है, ईमान जब तो मतलब कैसे हिदायत भी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अगर कहती हूँ जिसकी की ज्यादा की है ना, उन्हें इसकी कमाई नहीं खानी, ये मैं तुझे बता, हम्म। बहुत उसका भी मतलब करना है, सही हाँ, बताओ। नहीं सही बात है। बस वही बात है कि अल्लाह वो है ना, फ़इन आरद अन ज़िक्री, वो जो हमारे जिक्र से रात भटकेगा, हम उसकी जिंदगी तंग कर देंगे ना। मईशतन लका दंक। यही ये ये यही तो खौफ आता है कि कब इंसान किस वक्त पलट जाए और आपको खुद नहीं पता कैसे इंसान। अस्तगफुर बस अल्लाह। जवान जी। जवान शादी के बाद पहले पत्ता भी देती है, हाँ। शादी की शादी करती है, जो भी पता नहीं क्या मिल जाता है, फिर हाँ, हो ये जाता सही। मैं ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। जी जी जी। हाँ। हाँ जी 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 जी। जी 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 जी। अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम्म। 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 सुभान अल्लाह में ये। हम्म। हम्म। अल्लाह करे ऐसे ही हो। मुझे अल्लाह ताला बस ऐसे ही इस्तिकामत दे, और अल्लाह ताला सिस्टर मुनीरा की जो भी है, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, सबको हिदायत दे। मुझे याद है जब मेरे पास दो बेटियां हो गई थी, मेरा पहली बेटी है, फिर मेरा बेटा, फिर मेरी बेटी। अब जब चौथी दफा मैं प्रेग्नेंट हुई थी, तो मुझे नहीं पता था मुझे बेटा है या बेटी। बस मैंने एक दफा बेटे को बुलाया, मैंने कहा बेटे मेरा बेटा था, मैंने कहा कि ऐसे ही मैंने बोला। बच्चों को तो पता ही होता है कि जाहिर बात है। मैंने कहा कि वो मैंने हदीस पढ़ी है, और इस पे ये है कि अल्लाह ताला ने जिसको 3 बेटियां दी ना, तो अल्लाह ताला का वादा है कि अगर उन्होंने इसकी अच्छी से किफालत की और टेक केयर किया, तो अल्लाह ताला उसको इंशाल्लाह जन्नत में नसीब करेंगे। तो वहीं से कहता मम्मा मेरी दुआ है अल्लाह आपको तीसरा भी गर्ल दे देना। तो मैं इस वक्त इतने ना, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा आपके लिए। तो मैं बड़ा वो हुई उस वक्त के, उस वक्त मैं शुरू, दो मेरे बच्चे अलहुदा के कोर्सेज में पैदा हुए, मरियम और आमिना ना। आमना हदीस के कोर्स में, मरियम कुरान के कोर्स में। तो वो यही कहने लगा। तो मैं ये सोच रही थी वाकई कि अल्लाह जब जिसके दिल में ईमान दे दे, जब मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा कि सुभान अल्लाह, कि जैसे मैं अंदर से फील कर रही थी कि ये अकेला हो जाएगा, जैसे इंसान को होता है ना कि ये अकेला रहेगा। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह ने जिसको जिस तरह से मुतमईन।
वो बॉस होगा। नहीं नहीं माशाल्लाह, नहीं ऐसा नहीं नहीं वो नहीं फील, वो फील नहीं करता। माशाल्लाह, बारक अल्लाह, अल्लाह उसको नजर से बचाए। हाँ, लाइफ सपोर्ट पे तो देखिए वो जो उसमें भी ना, हाँ वेंटिलेटर पे, जी हाँ। तो उसमें ये जी सिस्टर बताएंगे, हाँ यहाँ पे आ जाए, डिफरेंट है वो। हाँ हाँ, ब्रेन डेथ सही कह रही हो। हम्म 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 जी 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 जी, अब मैंने देखा था, जी जी। हम्म जी हम्म 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 हम्म। अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे। हाँ, ब्रेन तक पे बेकार है। नहीं वो नहीं है जी। तो इंशाल्लाह चलिए, पे इंशाल्लाह बात को रोकेंगे। अल्लाह ताला आसान कर दे। और वाकई ये जो है मामले, अल्लाह ना करे कि इस तरह से सुसाइडल हो, या अल्लाह ताला सबके बच्चों को उनकी आंखों की ठंडक बनाए। और हर तरह के जो सुसाइड के केसेस हैं, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को बचा ले। और इस तरह के अल्लाह ना करे कभी कोई इस तरह के सिम्टम नजर आए, तो थोड़ा सा इंशाल्लाह देखिए, लुक फॉरवर्ड कीजिए क्या क्या करना है ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानी का मामला कर दे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फीक। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ودلاء الدين وغلبة الرجال. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم الأموات. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. جزاك الله خير، بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة
इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। प्लीज आप सबसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि आप लोग में से ना मंडे को हमारा 10th अप्रैल पे लास्ट हमारा डे है, तो आप लोग प्लीज जरा सा कंफर्म कर लें कि अपने साथ कितने लोगों को आप लोग लेकर आना चाह रहे हैं, ताकि हम उसी हिसाब से खाने का इंतजाम करें ना, जो हमने कुछ आप लोग को सर्व कुछ देना है। तो मैं ये चाह रही थी कि कुछ भी सर्व करेंगे, तो आप लोग एक एक तरह से कितने लोग आएंगे थोड़ा सा अपने आसपास लोगों को बता दीजिए। 10th अप्रैल पे हमारा इंशाल्लाह है, मंडे का दिन होगा, तो कोई भी अपने साथ किसी को ला रहा है तो फिर हमें एक रफली अंदाजा करना है ना कि कितने लोग आ रहे हैं। ठीक है। दूसरा ये कि रमजान के हवाले से आपको पता है कि यहाँ पे मौजूद है इंशाल्लाह, जो भी आप नॉन पेरिशेबल आइटम ला सकते हैं, राइस है, फ्लावर है, लेंटिल्स है, ये इंशाल्लाह ला के यहाँ पे जमा कर सकते हैं। टाइमिंग 2 बजे तक का है, 10 से शायद 2 बजे तक का टाइमिंग है। तो इंशाल्लाह पेस्टा है या जो भी इंशाल्लाह इस तरह की चीजें ना। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बारक जी। नहीं, रो आप भी ला सकते हैं, ये वो हाँ अभी से शुरू हो चुका है। यानी आप इंशाल्लाह कल भी ला सकते हैं, आज भी ला सकते हैं, मंडे भी आएंगे तो ला सकते हैं इंशाल्लाह। आई थिंक मैं मेरे ख्याल से 5 डेज अ वीक है ना, मेरे ख्याल से कल कल पर मंडे ही आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।